बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have started unit number 3 of our book, which was customizing a Word document. We have talked about office button, quick access toolbar, ribbon. Then we talked about different views of a document. Then we have also studied how we zoom in or zoom out a document. And in the last, we have talked about how we split a document into different sections. In this lecture, we will start the editing of our text. This is work for day 3. Work for day 3 में हमारा जो बेटा मेन टॉपिक है वो है एडिटिंग टेक्स्ट. ये आपका बुक का 3.2 टॉपिक है, एडिटिंग टेक्स्ट, पेज नंबर 44. ये टॉपिक बहुत लेंथी है, काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं इसमें. तो फ़िलहाल हम वर्क फॉर डे 3 में इसके 6 पेजेस को कवर करेंगे. पेज नंबर 44 से लेके पेज नंबर 50 तक, यहाँ तक हम इसको कवर करेंगे. 3.2.4 जो हमारा है टॉपिक वहाँ तक, ठीक है. 6 पेज हैं, लिखा मैंने यहाँ, आपको लग रहा है बहुत कम है, क्योंकि बेटा ये सारा जो काम है ये है ही प्रैक्टिकल. तो इसलिए अभी मैं थोड़ा सा लिखा है, आपको थोड़ा सा समझा दूं कि कैसे काम करेगा सारा चीज़, कैसे काम करेंगे सारी चीज़ें. लेकिन असल हम देखेंगे इसको प्रोजेक्टर पे प्रैक्टिकली. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इसका टॉपिक है एडिटिंग टेक्स्ट. एडिटिंग टेक्स्ट में हमने 4 सब टॉपिक्स को कवर करने हैं. सबसे पहले हम देखते हैं मतलब क्या है एडिटिंग टेक्स्ट का. एडिटिंग का मतलब ऐसे आपको पता होता है चेंजेस, ठीक है. लेकिन यहाँ पे किस तरह की चेंजेस करनी है वो हम देखेंगे. आगे लिखा हुआ है टेक्स्ट. क्या होता है टेक्स्ट? जब आप अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में या नंबर्स की फॉर्म में, स्पेशल कैरेक्टर्स की फॉर्म में डॉक्यूमेंट में कोई चीज़ लिखते हैं उसको आप टेक्स्ट कहते हैं. तो एडिटिंग टेक्स्ट की मैंने डेफिनेशन इसलिए सेंटर में करके लिख दिया है और बाकी सब टॉपिक्स चारों इसके इर्द गिर्द हैं, क्योंकि आपको ताकि पता चलता रहे कि हम क्यों कर रहे हैं काम, मेन मकसद क्या है. पहला है बेटा एडिंग. एडिंग मतलब इंसर्टिंग भी आप इसको कह सकते हैं, वो हम अभी टॉपिक पढ़ेंगे. क्या आपने ऐड करना है टेक्स्ट, ठीक है, इसको भी कहते हैं एडिटिंग. ऐड करना किसी टेक्स्ट को. अभी ऐड करना एडिटिंग में क्यों आ रहा है बेटा? क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करते हैं आप अपना वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब आप ओपन करते हैं तो ब्लैंक होता है डॉक्यूमेंट. ब्लैंक का मतलब एम्प्टी डॉक्यूमेंट या न्यू डॉक्यूमेंट होता है. जब ब्लैंक होगा उसमें जब आप कुछ ऐड कर रहे हैं तो पहले से चेंज आया कि नहीं आया? पहले एक चीज़ खाली थी, अब आपने कुछ उस पर टाइप किया है तो वो बेटा चेंज आ गया उसमें. तो इसलिए वो एडिटिंग में ही आ जाता है, एडिंग भी, ठीक है. एडिंग. रिमूविंग का मतलब आपने कुछ टेक्स्ट ऐड किया, बाद में उसको रिमूव भी किया, वो भी किस में आएगा? एडिटिंग में आएगा. एंड रीअरेंजिंग का मतलब आपने उसको अरेंज करना है. रीअरेंजिंग मतलब दोबारा अरेंज करना है, ठीक है. एक बार तो आप फर्स्ट टाइम लिखते हैं वो आप अरेंज कर लिया आपने, ठीक है. अगर आपने अरेंज फॉर्म में नहीं किया, जब आप दोबारा लिख रहे हैं, दोबारा अरेंज करना चाह रहे हैं तो वो रीअरेंजिंग होता है, ठीक है. फर्स्ट टाइम अगर आपने लिख दिया सही, आपको लगा नहीं सही अरेंज हुआ, तो अगर आपने रीअरेंज करना है तो आप उसकी प्लेस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, ठीक है. वो भी हम देखेंगे किस तरह. तो एडिंग, रिमूविंग एंड रीअरेंजिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एडिटिंग टेक्स्ट या टेक्स्ट एडिटिंग. ये दोनों इसके आते हैं लफ्ज़, दोनों ये सही हैं, ठीक है. एडिटिंग टेक्स्ट या टेक्स्ट एडिटिंग, ठीक है. सिर्फ उनकी प्लेस चेंज की है उन्होंने. ये जो आपने पढ़ी अभी डेफिनेशन बेटा, इसको आपने जहन में रखना है, तभी आपको ये तमाम जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं ये समझ आएंगे, ठीक है. तो देखते हैं सबसे पहला टॉपिक क्या है एडिटिंग टेक्स्ट में. इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट, ठीक है. ये हमने इसकी जो डेफिनेशन इसी में देखा है. एडिंग को हम इंसर्टिंग भी कहते हैं और रिमूविंग को हम क्या कहते हैं? डिलीटिंग भी कहते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट है एडिंग न्यू टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट. ये इंसर्टिंग की डेफिनेशन समझ लें आप. एडिंग न्यू टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड इंसर्टिंग. जब आप बेटा नया टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट में तो उसको आप कहते हैं इंसर्टिंग. एडिंग न्यू टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड इंसर्टिंग. सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है
मेक रूम फॉर न्यू टेक्स्ट या रूम फॉर न्यू टेक्स्ट। अब ये बड़ी बेटा ध्यान से बात सुननी है आपने। अब आप इंसर्टिंग में खाली ऐड नहीं कर रहे होते, बल्कि दूसरे वर्ड्स के लिए रूम मतलब जगह भी बना रहे होते हैं। यहाँ पे रूम का मतलब कमरा नहीं है, कमरा जो आप आम इंग्लिश में देखते हैं। यहाँ पे इस वर्ड में रूम का मतलब, या इस जो आपका टॉपिक है इसमें रूम का मतलब जगह बनाना, ठीक है। कमरे में भी जाहिर है वो जगह होती है जहाँ आप रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ रूम का मतलब है रूम फॉर न्यू टेक्स्ट। अब बेटा होता क्या है, जब आप लिख रहे होते हैं आम, मुझे अब कंप्यूटर में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिंपल जब लिख रहे होते हैं, आप अपनी कॉपी पे लिख रहे हैं टेक्स्ट, ठीक है, कोई अल्फ़ाबेट्स या वर्ड्स या सेंटेंसेस लिख रहे हैं आप, तो आप क्या करते हैं, लिखते जाते हैं, ठीक है। अगर आपसे फ़र्ज करें कोई लफ्ज़ मिस हो गया, फर्स्ट करें कोई लफ्ज़ मिस हो गया, तो आप एरो डाल के ऊपर लिख देते हैं, अगर आपने इंक रिमूवर यूज़ नहीं करना और ना किया अगर इंक रिमूवर यूज़, ठीक है। आप क्या करते हैं, ऊपर एक एरो डाल के लिख देते हैं, तो वो आप क्या कर रहे हैं, मेकिंग रूम फॉर न्यू टेक्स्ट। लेकिन आपने वो रूम उस जो ख़ास जगह थी उसमें तो नहीं बनाया, आपने खुद से अपने ऊपर एरो लगा दिया, तो ये है मेकिंग रूम फॉर न्यू टेक्स्ट। एरो लगाना इतना कोई ख़ास इसमें नहीं आता, इस पॉइंट में असल आता है रूम जब आप थोड़ी सी स्पेस पहले से छोड़ी हो आपने और बीच में आप जाके टेक्स्ट को इंसर्ट करें। ये आम लाइफ में तो बड़ा मुश्किल है, आपको सारी लाइन रिमूव करनी पड़ेगी इंक रिमूवर से या किसी चीज़ से काटनी पड़ेगी, फिर आप नया टेक्स्ट लिखेंगे। लेकिन ये काम कंप्यूटर में बहुत ईजी है, आपको रिमूव करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसी लाइन के बीच में फर्ज करें मैंने इन दो वर्ड्स के दरमियान कोई एक वर्ड लिखना है। अब क्या होगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैं इजीली ये काम कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे ले आऊँगा अपना माउस का कर्सर और मैं टाइप कर दूँगा और मुझे ऊपर एरो लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वो भी हम आज देखेंगे कैसे होगा। अब यहाँ मतलब है रूम फॉर न्यू टेक्स्ट का बेटा कि जब आप लिखते हैं तो आप अगले टेक्स्ट के लिए जगह बना रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई लफ्ज़ नहीं लिखा, भूल गए, तो आप उसके लिए जब वो वर्ड लिख रहे होते हैं तो अगले जो वर्ड है उसके लिए जगह बन रही होती है, ठीक है। ये वर्ड फर्ज करें अब आपने इन दोनों के दरमियान लिखना था, तो ये वाले जो दो वर्ड्स हैं ये उस वर्ड के लिए जो जिसने बीच में आना है उसके लिए बेटा जगह बना रहे हैं, रूम दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है रूम फॉर न्यू टेक्स्ट, ठीक है। ये भी आपको समझ आएगी जब हम देखेंगे प्रैक्टिकली। रिमूविंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड डिलीटिंग। सिंपल, इंसर्टिंग तो देख लिया, अब रिमूविंग या डिलीटिंग टेक्स्ट। अगर आपने रिमूव करना है टेक्स्ट तो उसको कहते हैं आप डिलीटिंग। अब किस तरह होता है टेक्स्ट डिलीट बेटा, टेक्स्ट को करने के लिए डिलीट, दो आपके पास कीबोर्ड में कीज़ हैं, कीबोर्ड में दो कीज़ हैं, एक का नाम है डिलीट और दूसरी का नाम है बैक स्पेस, ठीक है। अब डिलीट और बैक स्पेस में क्या फ़र्क है, बुक में उसने लिखा हुआ है वो भी बता देता हूँ, और एक और भी फ़र्क आपको माउस के कर्सर से भी बता देता हूँ किस तरह होता है। जो बेटा डिलीट है ये ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट करता है, डिलीट ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। अब ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट का मतलब क्या है, आप इस तरह समझ लें ये एक वर्ड को पूरे करता है डिलीट। फर्स्ट करें आपने ये इंसर्टिंग है, इसको करना है कंप्यूटर में डिलीट, तो आप इसको करेंगे पहले सिलेक्ट और फिर करेंगे डिलीट। सिलेक्ट से एक बात याद आई, जब भी बेटा आपने ये बात जहन में रख लें इस पूरे टॉपिक में एडिटिंग टेक्स्ट में, कि जब भी आपने जो काम करना है, एडिटिंग करनी है, टेक्स्ट को चेंज करना है, सबसे पहले उसको करना है सिलेक्ट। जब वो सिलेक्ट ही नहीं होगा तो आप उसमें चेंजेस क्या करेंगे, ठीक है। अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह लेके भी जाना है टेक्स्ट को, तो जब तक वो सिलेक्ट नहीं होगा कैसे बेटा लेके जाएंगे, ठीक है। अगर आपने एक चीज़ को इधर से उठा के इधर लेके आना है, तो जब तक आप उसको उठाएंगे नहीं तब तक वो यहाँ आ जाएगी। और ये तो नहीं होगा ना आप कहेंगे उठ जाओ और वो उठ जाएगी और यहाँ आ जाएगी, नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसलिए बेटा आपने पहले उस चीज़ को करना है सिलेक्ट या होल्ड करना है अगर आप आम लाइफ में बात करें, और उसको दूसरी जगह लेके आना है। इसी तरह टेक्स्ट में भी आपने पहले टेक्स्ट को करना है सिलेक्ट, उसके बाद फिर जो भी काम करना है आप उसमें कर सकते हैं। तो मैं बता रहा था आपको डिलीट ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट का मतलब टेक्स्ट ज़्यादा लिखा हो। अब ये हमारा ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट है, ये देखिए ये मैंने लिखा है ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट है, आप इसको सेंटेंस भी कह सकते हैं। जब आपने ज़्यादा टेक्स्ट ज़्यादा वर्ड्स करने हो डिलीट रिमूव, तो फिर आप कौन सी की यूज़ करेंगे, डिलीट, ठीक है। और जो डिलीट की है ये माउस कर्सर के राइट साइड से करती है डिलीट। अगर आपका माउस कर्सर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आई से, आई ये माउस कर्सर है आपका, अगर आप यहाँ पे प्रेस करते हैं डिलीट, तो फिर इसके राइट पे जो हैं सारे कैरेक्टर्स वो डिलीट हो जाएंगे। इसके राइट पे कौन से हैं इस वक्त बेटा कैरेक्टर्स, DOCUMENT, मतलब डॉक्यूमेंट जो भी लिखा हुआ है वो सारा हो जाएगा बेटा डिलीट,
ठीक है। अब हम आते हैं बैक स्पेस पे। बैक स्पेस बेटा ज़्यादातर सिंगल कैरेक्टर को बेटा डिलीट करने के लिए या रिमूव करने के लिए यूज होता है ज़्यादातर, ठीक है। बैक स्पेस ऑपोजिट है डिलीट से। अब होता क्या है, अगर आपने बैक स्पेस की है, माउस से कर्सर देखें इधर ही है, दोबारा इसी से मैं समझाता हूँ, माउस से कर्सर इधर ही है। अब अगर आप बैक स्पेस करेंगे तो बैक का मतलब पीछे, इससे पीछे क्या है, इससे पीछे बेटा अगर आप इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश की हम बात करेंगे क्योंकि हम इंग्लिश ही लिखेंगे इसमें, तो इंग्लिश में बेटा बैक है लेफ्ट साइड यहाँ आती है, बैक यहाँ बनता है, तो आप क्योंकि यहाँ है तो बैक आपकी यहाँ बनेगी, तो बेटा वो लेफ्ट साइड से जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपने लिखे हुए हैं उनको वो डिलीट करता जाएगा जब तक आप बैक स्पेस प्रेस करते जाएंगे। एक बार प्रेस करेंगे तो एक होगा डिलीट। कैरेक्टर, वर्ड नहीं बात कर रहा मैं, कैरेक्टर की बात करूं, और स्पेस भी एक कैरेक्टर है, तो अगर आप एक बार प्रेस करेंगे तो ये ए हो जाएगा डिलीट, दूसरी बार प्रेस करेंगे तो ये जो स्पेस है इन दोनों के दरमियान, इन और आ के दरमियान, ये हो जाएगी रिमूव डिलीट। उसके बाद फिर एन, फिर आई, फिर ये स्पेस, जब तक आप बैक स्पेस की प्रेस करते रहेंगे जितने नंबर ऑफ टाइम उतनी वो कैरेक्टर्स को भी डिलीट करता जाएगा, ठीक है। तो ये फर्क है बैक स्पेस और डिलीट में। डिलीट ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को करता है ज़्यादातर डिलीट, अगर ज़्यादा आपने करना हो डिलीट टेक्स्ट को, और माउस कर्सर के राइट साइड पे जो भी लिखा होगा उसको भी डिलीट कर देता है। ये बात शायद आपकी बुक में ना लिखी हो, थोड़ी मैंने एक्स्ट्रा बात बताई है ये। उसके बाद बैक स्पेस सिंगल कैरेक्टर को करता है, ये बुक में लिखा हुआ है उसने, और कहाँ करता है, माउस कर्सर के लेफ्ट साइड पे, ठीक है। बैक स्पेस नाम से देख लें, बैक जाना है, और स्पेस का मतलब पिछली जो जगह है वहां पे वो डिलीट कर देगा उसको या रिमूव कर देगा, ठीक है। तो ये है बैक स्पेस और डिलीट। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे, मूविंग टेक्स्ट। अभी तो हमने देखा था टेक्स्ट को हम ऐड कर रहे थे या कर रहे थे डिलीट। अब बेटा हमने टेक्स्ट को मूव करना है। टेक्स्ट को मूव करने के दो तरीके हैं, वर्ड में दो तरीके हैं, वैसे भी दो तरीके हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप और नंबर 2 कट एंड पेस्ट। फर्स्ट है ड्रैग एंड ड्रॉप, और ये बहुत वैसे कम यूज होता है टेक्स्ट में, ये बहुत कम यूज होता है, ज़्यादातर हम कट पेस्ट से काम चलाते हैं, ठीक है। क्योंकि ड्रैग एंड ड्रॉप पे कभी माउस हमारा सही नहीं वर्क कर रहा या हमसे गलती से ड्रैग ड्रॉप कहीं और जगह हो गया, तो इसलिए बेटा हम ज़्यादातर, मैं भी ज़्यादातर कट और पेस्ट को ही प्रेफरेंस देता हूँ, ठीक है। और इसकी शॉर्टकट कीज वो भी अभी हम देखेंगे। पहला टॉपिक देखते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, जो फर्स्ट मेथड है मूविंग टेक्स्ट। मूविंग का मतलब क्या है, आपने अपने टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना है, शिफ्ट करना है, ठीक है। अब इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप है। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब क्या है, अगर आपको नहीं याद तो आपने क्लास 6 में मेरा ख्याल है यूनिट नंबर 2 जी, क्लास 6 में यूनिट नंबर 2 में आपने पढ़ा था ये ड्रैग एंड ड्रॉप, वहाँ फाइल्स और फोल्डर्स के बारे में पढ़ा था। नहीं याद आ रहा तो फिर क्लास 6 के जो मैंने लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं वहाँ से आप दोबारा हेल्प ले सकते हैं, उनको मैंने प्रैक्टिकली भी दिखाया था, तो आप वहाँ से हेल्प ले लीजिएगा, ठीक है। तो आपने पढ़ा हुआ पहले ये ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, ड्रैग का मतलब क्या होता है, वैसे ड्रैग का मतलब होता है घसीटना। अब किसी चीज़ को आप घसीट रहे हैं, और ड्रॉप का मतलब छोड़ना, आप छोड़ रहे हैं, इसको कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। आप अगर चाहते हैं, मैंने जो फर्स्ट लाइन लिखी है रेड से, फर्स्ट पॉइंट, एडिंग न्यू टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, इसको मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ले आऊँ, इसके नीचे लिख दूँ, तो फिर अभी तो मैं ज़ाहिर है नहीं कर सकता, मैं कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा, मुझे तो रिमूव करना पड़ेगा और फिर यहाँ लिखूंगा। तो फिर आप किस तरह करेंगे कंप्यूटर में, इसको करेंगे पहले सिलेक्ट, और माउस के लेफ्ट क्लिक को, गौर से सुनिएगा बेटा ये बात, माउस के लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखेंगे, माउस के लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखना है और नीचे लेके आना है जब तक वो माउस का कर्सर यहाँ नहीं आ जाता या आपका हाथ यहाँ नहीं आ जाता। जैसे ही आपका हाथ यहाँ आएगा तो फिर क्या होगा, ये वाला जो टेक्स्ट है ये यहाँ से हो गए कट, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा मैं आपको ये चीज़ एक बार फिर बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ आई एक बार फिर सुन लें, असल में प्रैक्टिकली आपको समझ आएगी। मैंने बताया था आपको कि आपने इस फर्स्ट लाइन को ड्रैग करके अगर यहाँ ड्रॉप करना है तो आप किस तरह करेंगे कि माउस के लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखेंगे, पहले इस टेक्स्ट को करेंगे सिलेक्ट और माउस के लेफ्ट क्लिक को प्रेस करेंगे और अपने हाथ को, जैसे मेरा हाथ जा रहा है देखिए नीचे, लेफ्ट क्लिक को नहीं छोड़ना आपने, यहाँ आके अब आपने ड्रॉप कर देना है, मतलब छोड़ देना है अपने लेफ्ट क्लिक को, ठीक है। इसको यहाँ से फिर टेक्स्ट हो जाएगा कट
और यहाँ आके पेस्ट। मूविंग टेक्स्ट को बेटा आप कट पेस्ट भी कहते हैं। अब कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट में क्या फ़र्क है ये भी आपने क्लास 6 में पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मैं दोबारा एक बार बस 2 मिनट में बता देता हूँ कि सब चीज़ें आप पढ़ के आए हैं। पहले आपने वहाँ फाइल्स और फोल्डर्स के लिहाज से पढ़ा था, यहाँ हम टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, काम वही है इनका, ठीक है। इनका मेन कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हुआ। अब कट पेस्ट अभी मैंने बोला उसी से पता लग गया होगा आपको कि ये वाली लाइन यहां से हो जाएगी कट और इधर आके हो जाएगी पेस्ट। अब ये फर्ज करें ये जो है पॉइंट ये है सोर्स, जिस टेक्स्ट को आपने करना था ड्रैग वो है सोर्स, और ये है आपकी ये क्या है आपकी डेस्टिनेशन, जहां आपने टेक्स्ट को प्लेस करने आगे, ठीक है। अब यहां ये है सोर्स, ये है डेस्टिनेशन। जब मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा या मूव करूंगा या कट पेस्ट करूंगा तो सोर्स से जो मेरा डेटा है वो या टेक्स्ट है वो हो जाएगा रिमूव और डेस्टिनेशन में आके हो जाएगा पेस्ट। इसका मतलब कि यहां से ये लाइन निकल के इधर आके पेस्ट हो जाएगी, ये है कट पेस्ट। कॉपी पेस्ट में ऐसा नहीं होगा। कॉपी पेस्ट में सोर्स में भी रहेगा टेक्स्ट और डेस्टिनेशन में भी आके पेस्ट हो जाएगा। डेस्टिनेशन में तो पेस्ट होना ही होना है, वो उसमें भी होगा, कट पेस्ट में भी और कॉपी पेस्ट में भी, क्योंकि कॉपी पेस्ट कट पेस्ट दोनों में पेस्ट आ रहा है। फर्क कहाँ है कॉपी और कट का। कट पेस्ट में सोर्स में से टेक्स्ट निकल जाता है, रिमूव हो जाता है और डेस्टिनेशन में आके पेस्ट हो जाता है। कॉपी पेस्ट में अभी हमने आगे वैसे देखना है, ये कॉपी पेस्ट में सोर्स में भी रहता है टेक्स्ट और डेस्टिनेशन में आके पेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये है बेटा ड्रैग एंड ड्रॉप। ये फर्स्ट मेथड है कट पेस्ट करने का, ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। ये मैंने आपको अभी तो समझा दिया लेकिन मैं प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छा समझ आएगा आपको, ठीक है। और माउस कैसे यूज़ करना है ड्रैग एंड ड्रॉप का, इसके लिए भी मैंने क्लास 6 के एक लेक्चर में उनको वीडियो जूम करके दिखाई हुई है कि कैसे आपने माउस के को यूज़ करना है ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा वही वीडियो का पार्ट आपके जो वीडियो है उसमें भी ऐड कर दूँ, कोशिश करूँगा, नहीं तो फिर आप लोग वही वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा नंबर 2 मेथड कट एंड पेस्ट। अब ये क्या है कट एंड पेस्ट, काम वही है। ड्रैग एंड ड्रॉप भी बेटा असल में कट और पेस्ट ही करता है, लेकिन उसका जो माउस को मूव करने का अंदाज है वो ड्रैग ड्रॉप की तरह है, इसलिए उसका नाम ड्रैग एंड ड्रॉप लिखा हुआ है। ये प्योरली बेटा कट और पेस्ट हम करेंगे शॉर्टकट की से भी हम कर सकते हैं, किसी मेन्यू से भी कर सकते हैं, जो रिबन में हमारे पास था। रिबन में हमारे पास याद है आपको एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे एक ग्रुप था, उसका नाम था क्लिपबोर्ड। क्या नाम था उसका? क्लिपबोर्ड। अब क्लिपबोर्ड से भी एक बात मुझे याद आई है, क्लिपबोर्ड मेमोरी क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं ये कंप्लीट कर लूँगा। पूरे टॉपिक के बाद आखिर में बताऊंगा इस डे के आखिर में कि वो क्लिपबोर्ड क्या होता है, ठीक है। अभी हम बाद में देखते हैं वो। अच्छा मेथड 2 देख लेते हैं हम मूविंग टेक्स्ट का, कट एंड पेस्ट। ये बेटा बड़ा आसान मेथड है। इसमें आपने क्या करना होता है कि सिंपल शॉर्टकट की से या जो रिबन में ऑप्शन दी होती हैं मेन्यू में वहाँ से जाके आप टेक्स्ट को कट और पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इनकी शॉर्टकट कीज बता देता हूँ। कट की शॉर्टकट की है Ctrl+X और पेस्ट की है Ctrl+V, ठीक है। ये है शॉर्टकट की। शॉर्टकट की का मतलब क्या है कि जल्दी से अगर आपने काम करना है, क्विक काम करना है, जल्दी से आपने ये कमांड्स को अप्लाई करना है तो आप ये शॉर्टकट की अप्लाई कर सकते हैं। कंट्रोल को प्रेस करके रखना है और साथ ही एक्स प्रेस करना है, फिर कंट्रोल को प्रेस करके रखना है और साथ ही वी प्रेस करना है, तो ये कट और पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादातर लोग अब यही काम करते हैं, मैं भी यही शॉर्टकट की से काम करता हूँ। मैंने तो मुझे नहीं याद कितने साल हो गए मैंने कट पेस्ट मेन्यू से कभी नहीं किया, हमेशा शॉर्टकट की से किया। लेकिन ये तब आता है जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है बहुत ज़्यादा। आप लोग क्योंकि बिगनर्स हैं मेरा ख्याल है काफ़ी, जिनको आता है वर्ड पहले से, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनके लिए पहले ज़रूरी है कि वो मेन्यू से सीखें या जो प्रॉपर वे है उससे सीख लें। ये भी प्रॉपर है लेकिन ये शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। आप पहले नॉर्मल जो मेथड है उससे देख लें और फिर उसके बाद शॉर्टकट की से, ठीक है। ये हम देखेंगे सारे स्टेप्स में बताया हुआ उसने कैसे हमने कट और पेस्ट करना है, वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे। यहाँ अभी आपको वैसे समझ भी नहीं आएगी अगर मैं वैसे ही बोल दूंगा, ठीक है, जब तक मैं आपको परफॉर्म नहीं करवाऊंगा। नेक्स्ट है बेटा कॉपिंग एंड पेस्टिंग टेक्स्ट। सिंपल है, वैसे आपको बता ही दिया काफ़ी इसमें। रिपीट इंफॉर्मेशन इन अ डॉक्यूमेंट विदाउट रीटाइपिंग इट। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने क्या करना है, रिपीट करना है अपनी इंफॉर्मेशन या जो भी आपने लिखा हुआ है टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, अपने डॉक्यूमेंट में, विदाउट रीटाइपिंग इट। रीटाइपिंग का मतलब बजाय कि आप दोबारा टाइप करें, दोबारा लिखें,
आप क्या कर लें, कॉपी पेस्ट कर लें। अब बेटा आपने अगर एक सेंटेंस है वो आपने 100 बार लिखना है अपने एक डॉक्यूमेंट में, क्या आप 100 बार टाइप करेंगे? नहीं, ये आपको ये वर्ड फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप कॉपी और पेस्ट कर लें, ठीक है। ये आम लाइफ में तो नहीं होती बेटा कॉपी पेस्ट। ये कॉपी और पेस्ट में बेटा ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि आप लोग अपनी इंफॉर्मेशन को रिपीट कर सकते हैं रीटाइपिंग किए बजाय कि आप दोबारा लिखें। ये आम लाइफ में नहीं होता बेटा कि आप एक लाइन अगर आपने 100 बार, आपको कहती हैं टीचर कि आपने ये वर्ड सही नहीं लिखा या स्पेलिंग सही नहीं लिखे या आपने घर से 10 टाइम्स या 20 टाइम्स लिख के लाने वर्ड, तो वहाँ आप Ctrl+C Ctrl+V कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप, ये डेली लाइफ में नहीं होता, ये सिर्फ कंप्यूटर की बात हो रही है कॉपी पेस्ट, ठीक है। वहाँ पे आपने 10 बार या 20 बार ही लिखना होता है डेली लाइफ में जब आप लिख रहे होते हैं, लेकिन कंप्यूटर में ये फैसिलिटी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसकी शॉर्टकट कीज़ भी आपको मैं बता देता हूँ। कॉपी की शॉर्टकट की है Ctrl+C और पेस्ट की तो मैंने बता ही दी थी आपको, Ctrl+V है। अब ये क्यों है CXV, ये बेटा मैं आपको, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर बताया, ये ज़रा थोड़ी सी हाई लेवल की बात है, आगे जाके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये आगे जाके शायद आप पढ़ेंगे ये क्यों इनके नाम है, इसको P से क्यों नहीं लिखा, इसको C से क्यों नहीं लिखा, ये तो C से है, चलें ठीक है, इनका क्या प्रॉब्लम है V और X का, ठीक है। इसको मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। अगर आप लोग कीबोर्ड की कीज़ को गौर से देखें, कीबोर्ड की कीज़ को ख़ास तौर पे X, V और C, कहाँ पे हैं कीबोर्ड की कीज़ ये तीनों, अगर आप गौर से देखेंगे आपको खुद समझ आ जाएगी कि क्यों इनका नाम, क्यों इसका नाम V है, क्यों इसका नाम X है, आपको मेरा ख्याल है खुद समझ आ जाएगी, या जो इनकी शेप है इससे ही आपको पता लग जाएगा, लेकिन अभी मैं नहीं बता रहा, ठीक है। ये ज़रा लेंथी हो जाएगा लेक्चर बहुत ज़्यादा। अब हम आते हैं नेक्स्ट बेटा, अनडू रीडू चेंजेस। अब मैं आपको थोड़ा सा कॉपी पेस्ट का, वैसे मैंने काफ़ी चीज़ें इसकी इसमें बता दी थी, एक बार फिर सुन लें कि कॉपी पेस्ट में सोर्स में भी रहता है आपका टेक्स्ट और डेस्टिनेशन में भी रहता है, ठीक है, दोनों जगह रहता है, कॉपी पेस्ट हो रहा है। इसके नाम से पता लगता है बेटा कट का मतलब वहाँ से आपने उसको काट दिया, रिमूव कर दिया, लेकिन कॉपी में उसी की डुप्लीकेट बनता है। कॉपी में क्या होता है, उसी का डुप्लीकेट बनता है। आगे बेटा undo/redo, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अगर कोई गलती कर दी है, फ़र्ज़ करें आप चाहते हैं दोबारा वो चीज़ वापस आ जाए तो आप undo कर सकते हैं, और रीडू फिर दोबारा भी हो सकता है। वो कैसे, देखें, डिस्कार्ड लास्ट चेंजेस। डिस्कार्ड का मतलब क्या है, डिस्कार्ड का मतलब जो आपने भी चीज़ की है उसको डिस्कार्ड कर दो, उसको हटा दो, मतलब वो आप नहीं उसको चाहते वो मेरे पास रहे, ठीक है, उसको हटा दो, यहाँ से डिस्कार्ड कर दो या इग्नोर कर दो। इग्नोर भी आप कह सकते हैं, रिमूव भी कह सकते हैं, बहुत से इसके नाम है अगर आप वर्ड में देखें इसको, ठीक है। सिंपल जो आपने लास्ट एक्शन की है या लास्ट चेंजेस किए हैं उसको डिस्कार्ड कर दो, ख़त्म कर दो, ठीक है। फर्ज करें आपने यही लिखा है, फ़र्ज़ करें आपने लिखा है इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट, आपने ये लिख दिया, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसको नहीं लिखना मैंने, ठीक है, तो आप क्या करेंगे बेटा, अंडू की जो शॉर्टकट की है वो भी आपको मैं अभी ही बता देता हूँ। अंडू की है बेटा शॉर्टकट की, मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ़िलहाल, वैसे मैं बुक में लिखी हो शायद, Ctrl+Z, और रीडू की है Ctrl+Y, ये आपको नज़र आ रहा होगा मेरा ख्याल है, Ctrl+Z और Ctrl+Y, मैंने बोल भी दिया अगर आपको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। Ctrl+G है अंडू की और Ctrl+Y है रीडू की। अब अंडू क्या था ये भी आपको तब समझ आएगा जब हम प्रैक्टिकली करेंगे, अभी मैं वैसे बता दूंगा जुबानी, लेकिन समझ नहीं आएगा आपको, ठीक है। इतना समझ लें कि लास्ट जो चेंजेस हैं उनको रिमूव कर देता है या डिस्कार्ड कर देता है या इग्नोर कर देता है, ठीक है, या ख़त्म कर देता है। और रीडू क्या है, रिवर्स द अंडू एक्शन, जो भी आपने अंडू किया था उसको भी रिवर्स कर देता है, ठीक है। अगर आपने फ़र्ज़ करें अंडू आपने कर दिया गलत, अंडू आप नहीं करना चाहते थे तो आप रीडू कर लें, मतलब जो अंडू हुआ था वो दोबारा आ जाएगा, ठीक है। या आप चाहते हैं कुछ और मैं कर लूँ चेंजेस, जो आपने एक्शन बेटा अंडू के परफॉर्म किए होंगे लास्ट में उसकी हिस्ट्री बनती जाती है पूरी वर्ड में, तो वो जैसे ही आप रीडू करेंगे उसी फॉर्म में, उसी स्टेप्स में, उसी तरह बेटा वो आप रीडू एक्शन भी हो जाएंगे, ठीक है। अब और से सुनेंगे दोबारा, रिवर्स द अंडू एक्शन, जो आपने अंडू किया था उसको रिवर्स कर देता है। नाम से देख लें, अनडू, डू का मतलब कोई काम कर रहे हैं आप, अनडू उस काम को ख़त्म करो, अभी जो किया उसको ख़त्म कर दो, रीडू दोबारा कर दो, अब उस काम को जो मैंने अभी अंडू किया था उसको दोबारा कर दो। तो इसलिए कंफ्यूज ना होइएगा, जब तक आप लोग इसको प्रैक्टिकली नहीं देखेंगे आपको शायद कन्फ्यूजन हो, तो इसलिए अब हम प्रैक्टिकली इसको देखते हैं, ठीक है। हमारा मेन जो टॉपिक्स है वो कंप्लीट हो गए हैं, वैसे तो 6 पेज थे लेकिन हमने कोशिश की है इनको देख लें थ्योरेटिकली। लास्ट चीज़ रह गई बेटा क्लिपबोर्ड के बारे में उसने थोड़ा सा लिखा है आपकी बुक में। असल में बेटा क्लिपबोर्ड आपकी टेम्प्रेरी मेमोरी होती है, टेम्प्रेरी का मतलब आर्जी मेमोरी होती है वर्ड में।
जो जो आप कॉपी पेस्ट या कट पेस्ट करते हैं, जो जो चीज़ें आप कर रहे होते हैं सारी टेक्स्ट की, वो क्लिपबोर्ड में जाके सेव हो जाती हैं, वो लिखता रहता है। इसलिए तो उसको याद रहता है कि आपने क्या कॉपी या पेस्ट किया था। आप तो, अगर आप लोग इंसान ये काम करें तो उसको तो लिखना नहीं पड़ेगा कि मैंने क्या कॉपी किया था, ठीक है। तो वो इंसान भी कहीं लिखता है, तो कंप्यूटर कहाँ लिखता है? क्लिपबोर्ड मेमोरी में लिखता है अपने, ठीक है। अब क्लिपबोर्ड की आप देखें मेमोरी कितनी है, मतलब उसकी लिमिट कितनी है बेटा? 24 आइटम्स, 24 आइटम एक दफ़ा में वो क्लिपबोर्ड मेमोरी रख सकती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कंप्यूटर की मेमोरी पे और कंप्यूटर की मुख्तलिफ चीज़ों पे। लेकिन आप नॉर्मल उसने बात की भी है कि क्लिपबोर्ड 24 आइटम्स एक वक्त में रखता है अपने पास मेमोरी में, ठीक है। ये मैंने बताया है, क्लिपबोर्ड एक टेम्परेरी आर्जी मेमोरी है, ठीक है, कंप्यूटर की। वर्ड के अंदर ही होता है, ठीक है, वर्ड की मेमोरी होती है ये। चलें, यहाँ तक बेटा हमारा ये हो गया। अब हम डे 3 का सारा हमने काम कर लिया। अब हमारी रह गई है बुक रीडिंग और प्रैक्टिकल वर्क, ठीक है। अब हम वो स्टार्ट करेंगे। मैं आपको दोबारा बता दूं, पेज नंबर 44 से पेज नंबर 50 तक हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें काफ़ी चीज़ें भी रहती हैं, वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। एक बार और बता दूं कि ये जो अंडू रीडू है, आपको याद होगा हमने पढ़ी थी एक क्विक एक्सेस टूल बार, वहाँ पे सेव के साथ ही ये 2 बटन्स मौजूद थे। तो आप अंडू रीडू वहाँ से भी कर सकते हैं और शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। इसी तरह कट पेस्ट, कॉपी पेस्ट भी आप जो आपके पास बटन्स हैं या जो आइकन्स हैं इनके, उससे भी कर सकते हैं और शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। ये आप पे है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा वर्क फॉर डे 3 का थ्योरेटिकल वर्क कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं वर्क फॉर डे 3 का प्रैक्टिकल वर्क। सबसे पहले हम बुक रीडिंग करते हैं। एडिटिंग टेक्स्ट 3.2, एडिंग, रिमूविंग and rearranging text in a document is called text editing। मैंने आपको बोर्ड पे भी समझा दिया था। ये 3 चीज़ें अगर हम करते हैं टेक्स्ट के साथ तो उसको कहते हैं टेक्स्ट एडिटिंग। अभी हम ये परफॉर्म भी करेंगे। A user should always select the text before performing any operation on it। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि हमेशा अपने टेक्स्ट को करना है बेटा पहले सिलेक्ट, उसके बाद उस पर कोई भी ऑपरेशन या कोई भी चीज़ परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट है 3.2.1 इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट। एडिंग न्यू टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड इंसर्टिंग टेक्स्ट। मैंने आपको बता दिया था कि अगर आप नया टेक्स्ट कोई ऐड करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, उसको आप कहते हैं इंसर्टिंग टेक्स्ट। व्हेन अ यूजर इंसर्ट्स न्यू टेक्स्ट, द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट मूव्स टू मेक रूम फॉर द न्यू टेक्स्ट। मैंने आपको समझाया था, लेकिन आपको अब समझ आएगी जब मैं परफॉर्म करवाऊंगा। वो कहता है व्हेन अ यूजर इंसर्ट्स न्यू टेक्स्ट, द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट, एग्जिस्टिंग का मतलब जो पहले से मौजूद है टेक्स्ट, मूव्स टू मेक रूम, वो रूम बनाते हैं उसके लिए, आगे शिफ्ट हो जाता है। मूव्स टू मेक रूम फॉर द न्यू टेक्स्ट, मतलब नए टेक्स्ट के आने के लिए वो जगह बनाता है। कैसे बनाता है? वो आगे की तरफ मूव कर जाता है। वो कैसे करता है अभी हम देखते हैं सारा, ठीक है। जब हम माउस के कर्सर को उस जगह पर लेके आते हैं। रिमूविंग टेक्स्ट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड डिलीटिंग। ये मैंने बताया था। अ यूजर कैन ईजिली डिलीट अ कैरेक्टर, अ वर्ड और अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। अब क्या फ़र्क है इन सब में? सबसे पहले है कैरेक्टर। सिंगल जो होता है आपके पास बेटा लेटर, उसको आप कहते हैं कैरेक्टर। स्पेस भी एक कैरेक्टर है। अ वर्ड, एक वर्ड आपको पता है लेटर्स मिलके बनाते हैं वर्ड्स, या कैरेक्टर्स मिलके वर्ड बनाते हैं। और अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, और वर्ड्स मिलके बनाते हैं ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। When text is deleted, the remaining text moves to fill the empty space। या आपने देखा होगा, आपको पता भी होगा, अगर आप मोबाइल भी यूज़ करते हैं या कंप्यूटर में भी, अगर आप टेक्स्ट को करते हैं बेटा डिलीट, तो जो रिमेनिंग होता है टेक्स्ट वो उसकी जगह पे, उस डिलीटेड टेक्स्ट की जगह पे मूव कर जाता है, ठीक है। खाली जगह नहीं होती कोई। मूव टू फिल द एम्प्टी स्पेस, वो क्या करता है? उस एम्प्टी स्पेस को फिल करने के लिए मूव करता है उस जगह पे। ये कब करेगा? जब आप टेक्स्ट को करेंगे डिलीट, ठीक है। और ये ना करें आप कि टेक्स्ट को करें आप डिलीट और फिर स्पेस दे दें, तो फिर तो जाहिर है उस जगह पे कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। तो ये गलती नहीं करनी। अब बेटा कैसे करते हैं डिलीट? उसने 2 चीज़ें बताई हुई हैं। इसको करने से पहले हम पहले टेक्स्ट को थोड़ा इंसर्ट करते हैं, ऐड करते हैं, ताकि हम उसको फिर डिलीट करें। और मैं ये भी बात बताता हूँ आपको, ये जो उसने कही भी है मेक्स रूम वाली, ठीक है। हमारे पास ये डॉक्यूमेंट ओपन है, हम कुछ भी लिखते हैं इसमें, हम कोई जो बुक की आपकी वर्डिंग है वही लिख लेते हैं। इंसर्टिंग, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा, मैं इसका टेक्स्ट अभी इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ये भी आपका टॉपिक आगे आएगा, ठीक है। टेक्स्ट को फ़िलहाल मैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा इतना तो, ठीक है। इंसर्टिंग एंड, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गए हैं,
मैंने लिख दिया बेटा इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट। ठीक है, अब हम इसी पे देखते हैं क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ ऑप्शन अप्लाई करते हैं इस जो टेक्स्ट मैंने अभी लिखा है। हम कहीं बीच में कोई टेक्स्ट ऐड करें। अब अगर हम टेक्स्ट ऐड करते हैं इसके आगे, मैं लिखता हूँ कुछ भी, फर्स्ट के मैं लिखता हूँ व्हेन। अब यहाँ पे कोई एग्जिस्टिंग टेक्स्ट पहले से नहीं था, इसलिए उसने कोई जगह नहीं दी। लेकिन मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट करें मैंने इसके बाद ये जो मैंने वर्ड लिखा है बेटा डिलीटिंग, इसके बाद मैंने एक वर्ड लिखना है द, डिलीटिंग द टेक्स्ट मैंने लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, माउस का कर्सर मैं एरो की से कीबोर्ड की मूव कर रहा हूँ, ये देखें अब मैं लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ लेफ्ट एरो की से, और मैंने जी के बाद लिखना है द, मतलब THE या द जिसको आप कहते हैं। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ, जैसे मैं लिखूंगा देखिएगा जो मेरे पास ये वाला वर्ड है टेक्स्ट, ये मेरे लिए रूम बनाएगा द लिखने के लिए। अब मैं स्पेस देता हूँ, स्पेस से क्या होता है, स्पेस बार से माउस कर्सर राइट की तरफ मूव करता है। दोबारा देखिएगा, माउस जैसे मैं स्पेस बार प्रेस करूंगा, जो आपको पता है स्पेस बार की होती है सबसे नीचे कीबोर्ड के बॉटम पे, सबसे साइज में भी बड़ी होती है थोड़ी सी विड्थ में। यहाँ पे अब मैं देखिएगा गौर से स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ, एक बार मैंने स्पेस बार प्रेस की तो माउस कर्सर मूव कर गया राइट साइड पे। अब मैं लिखता हूँ THE द। अब आपने देखा बेटा जैसे ही मैंने द लिखा है टेक्स्ट ने रूम दिया मुझे इस द को लिखने के लिए। तो ये है वो मेक रूम फॉर द न्यू टेक्स्ट। न्यू टेक्स्ट क्या था, इधर THE द मैंने लिखा था, तो ये रूम उसने दिया इस वर्ड ने मुझे कि तुम यहाँ पे एक वर्ड लिख लो, उसने जगह दिया मुझे। कि देखें बेटा फर्ज करें आप इसको मिसाल हम लेते हैं लाइफ से, थोड़ी डेली लाइफ से, कि आप लोग रो में एक तरफ खड़े हैं, रो में आप लोग खड़े हैं और कोई एक और बंदा आया है, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे जो एक्सट्रीम आपकी साइड पे एंड पे या लेफ्ट पे या राइट पे जहाँ भी है वो किसी एक एंड के जो आपके पास लोग होंगे या एक बंदा खड़ा होगा उसको आप कहेंगे थोड़ा सा तुम मूव कर जाओ आगे की तरफ। जैसे वो मूव करेगा तो जो आने वाला बंदा है उसके लिए थोड़ी जगह बन जाएगी। तो वही है मेक रूम फॉर द न्यू टेक्स्ट। आपने उस बंदे के लिए बनाई अभी जगह, तो अगर आप यही काम वर्ड में करेंगे तो आप कर रहे हैं मेक रूम फॉर द न्यू टेक्स्ट। तो मैंने आपको ये प्रैक्टिकली भी करके दिखाया। ठीक है, एक बार दोबारा देख लें, जहां मैंने स्पेस एंटर किया, स्पेस बार टी, गौर से देखें कहाँ पे है दूसरा टी, मेरी स्टिक को देखते जाइएगा TH, अब स्टिक मेरी मूव कर रही है, फिर E लिखा मैंने, अब इधर मूव कर गई। इसका मतलब ये उसने क्या दिया है, मेक रूम, जगह बनाई है एक नए वर्ड को लिखने के लिए। ठीक है, तो ये है बेटा मेक रूम फॉर द न्यू टेक्स्ट, द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट मूव्स टू मेक रूम। अब एग्जिस्टिंग टेक्स्ट क्या था, ये टेक्स्ट ही मैंने लिखा हुआ था, यही मेरा एग्जिस्टिंग टेक्स्ट था और उसने उसके लिए किसके लिए बनाई है जगह, द के लिए। ठीक है, द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट मूव्स टू मेक रूम फॉर द न्यू टेक्स्ट। ठीक है, ये हमने कर लिया बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं बैक स्पेस और डिलीट, दोनों में फर्क अभी बताता हूँ आपको। ठीक है, अब हम आते हैं पे, ये हमने रीडिंग कर ली थी, यहाँ पे आते हैं टू डिलीट अ सिंगल कैरेक्टर। मैंने बताया था अगर आपने सिंगल कैरेक्टर करना है डिलीट तो क्या करेंगे आप, बैक स्पेस, क्लिक टू द राइट ऑफ द कैरेक्टर एंड देन प्रेस बैक स्पेस। अब बड़ी गौर से बेटा बात सुननी है आपने, मैंने बताया था आपको बैक स्पेस की लेफ्ट साइड पे करती है डिलीट, यहाँ पे उसने लिखा है राइट। अब कहेंगे सर आपने कहा था लेफ्ट या राइट क्यों लिखा हुआ है। गौर से बेटा मेरी वर्डिंग आपने दोबारा सुननी है रिवाइंड करके इस लेक्चर को। मैंने वहाँ कहा था लेफ्ट आपने मूव करता है उस वर्ड के, यहाँ उसने कहा है अगर आपने सिंगल कैरेक्टर को करना है डिलीट तो उसके राइट पे जाके करें क्लिक और प्रेस कर दें बैक स्पेस। ठीक है, अब बेटा गौर से देखिएगा, मैंने बताया था कि बैक स्पेस डिलीट करती है लेफ्ट, जो लेफ्ट साइड पे माउस को लेके जाती है। बैक स्पेस में मैंने बताया था कि माउस को के कर्सर को वो लेफ्ट साइड पे लेके जाती है। यहाँ वो बात कर रहा है कि अगर आपने किसी कैरेक्टर को डिलीट करना है तो फिर आप उसके राइट साइड पे जाके क्लिक करें। मैंने बात की थी माउस पॉइंटर की, जो माउस का कर्सर है उसकी, ये बात कर रहा है उस कैरेक्टर की। तो दोनों में फ़र्क है, गौर से देखिएगा, अभी दोनों बातें सही मैं आपको भी प्रूफ करता हूँ। अब गौर से देखना बेटा आप सबने। अब मैं कर रहा हूँ बैक स्पेस। बैक स्पेस में देखिएगा माउस का कर्सर कहाँ जाता है, मैं इस लास्ट वर्ड को करता हूँ डिलीट। गौर से देखना आपने, इस माउस कर्सर पे सबकी नजरें हो, इसको गौर से देखना आपने। माउस कर्सर जो ब्लिंक कर रही है, नजर आ रहा है जो ब्लिंक कर रहा है, सिर्फ इस पे देखें आप, बाकी सब छोड़ दें। अब मैं कर रहा हूँ बैक स्पेस, गौर से देखिएगा माउस कर्सर कहाँ शिफ्ट हुआ है, पहले यहाँ था, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गया, लेकिन
अब दोबारा देखें गौर से, दोबारा मैं टी लिख रहा हूँ। जो मैंने बात बताई थी वो तो आपको मैंने प्रूफ कर दिया है कि माउस का कर्सर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर रहा है। अब आपने देखना है जो उसने बात की है, दोबारा मैं पढ़ाता हूँ। क्लिक टू द राइट ऑफ द कैरेक्टर एंड देन प्रेस बैक स्पेस की। यहां उसने बताया हुआ है कि बैक स्पेस की का यूज क्या है। मैंने आपको बताया था कि बैक स्पेस की माउस पॉइंटर को कहां शिफ्ट करती है या आपके माउस के कर्सर को कहां शिफ्ट करती है। यहां वो बात बता रहा है कि बैक स्पेस की का बेसिक फंक्शन क्या है जब आपने एक सिंगल कैरेक्टर को रिमूव करना हो या डिलीट करना हो। तो दोनों बातों में फर्क है, कंफ्यूज ना होइएगा। मैं इसलिए आपको दोबारा बता रहा हूं राइट वाला, गौर से देखें। क्लिक टू द राइट ऑफ द कैरेक्टर एंड देन प्रेस द बैक स्पेस की। ये किसके लिए है? सिंगल के लिए। अब गौर से देखें, फर्ज करें मैंने ये टी को करना है रिमूव, तो मैं कहां करूंगा क्लिक? क्लिक टू द राइट ऑफ द कैरेक्टर। मैं इस राइट साइड पे क्लिक कर रहा हूं क्योंकि पहले से क्लिक किया तो इसलिए ये ब्लिंक कर रहा है। अब मैं, उसने कहा देन क्लिक या देन प्रेस बैक स्पेस, गौर से देखें, एंड देन प्रेस द बैक स्पेस की। अब मैं बेटा बैक स्पेस की को प्रेस करूंगा, ये देखें। अब उसने बैक स्पेस की के बैक स्पेस की से बेटा उसने क्या किया, इस कैरेक्टर को जो टी लिखा था उसको कर दिया है डिलीट। समझ आइए बेटा? गौर से दोबारा एक बार बता देता हूं कि जो उसने बात की है उसने बैक स्पेस की का यूज बताया कि कैसे यूज करते हैं। कि आप उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के राइट साइड पे ले जाएं अपने माउस के कर्सर को और बैक स्पेस की प्रेस कर दें। मैंने आपको क्या बताया था कि बैक स्पेस की माउस के कर्सर को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देती है। दोनों बातें मैंने आपको प्रूव कर दी हैं, ठीक है। अभी तो मैंने चले लास्ट में किया था, अब मैं थोड़ा बीच में से करता हूँ डिलीट। फर्स्ट करें, अब मैं इस जी को करता हूँ बेटा डिलीट, ठीक है। दोनों बातें और से देखनी है आपने। पहले जो बुक वाली है, मैं लेके गया इस कैरेक्टर के राइट साइड पे, जो मैंने करना था डिलीट, और अब मैंने प्रेस किया है बैक स्पेस। जी हो गया रिमूव, और माउस का जो कर्सर है, अब जो मेरी वाली बात है जो मैंने आपको बताई थी थ्योरी में कि माउस का कर्सर शिफ्ट हो गया लेफ्ट साइड पे, ठीक है। ये बातें कंफ्यूज नहीं करनी आपने। अगर आपको मेरी बात कंफ्यूजन लग रही है, मैं थोड़ी एडवांस बात बता दी है, तो आप कोई बात नहीं, उसको ना समझें फिलहाल। आप फिलहाल जो बुक में लिखे हैं उसी को समझ लें, ठीक है। लेकिन वैसे भी आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत ईजी है ये। अब हम दोबारा जी लिख देते हैं। ये मैंने बात बता दी आपको बेटा बैक स्पेस की। अब हम करते हैं डिलीट। अब और से पढ़ें दोबारा। टू डिलीट अ वर्ड और अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड देन प्रेस द डिलीट की। पहले करना है टेक्स्ट को सिलेक्ट और फिर डिलीट की। पहले मैं बुक वाला बताऊंगा, फिर जो मैंने बात बताई थी वो बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम इस दा को करते हैं बेटा डिलीट। कैसे करेंगे? इसको करें बेटा आप सिलेक्ट। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के भी बहुत से तरीके हैं, माउस से भी आप लोग कर सकते हैं और कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। कैसे करना है? ड्रैग फंक्शन से। बहुत ध्यान से करना है आपने। टेक्स्ट को करना है बेटा सिलेक्ट, लेफ्ट की माउस की प्रेस करके रखें और ड्रैग करके इसको ले जाएं टी तक, जब मतलब पूरे वर्ड तक, और अब छोड़ दें। अब मैंने छोड़ दिया। अब आप लोग देख रहे हैं ये जो THE है, ये इस वक्त क्या है? सिलेक्टेड टेक्स्ट है, सिलेक्ट हो चुका है, मतलब हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब बेटा आपने क्या करना है? प्रेस करनी है डिलीट की, जो किस पे होती है? कीबोर्ड पे होती है। अब मैं प्रेस कर रहा हूं डिलीट की, ठीक है। ये मैंने प्रेस कर दी डिलीट की, तो बेटा ये देखें आपका क्या हुआ है? पूरा वर्ड डिलीट हो गया। अब मैं जो मैंने बात बताई थी वो बताता हूं आपको। मैंने बताया था बेटा कि जब आप करते हैं किसी टेक्स्ट को डिलीट, तो माउस का कर्सर मतलब राइट साइड पे जो भी होंगे उस कर्सर के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उनको कर देता है वो डिलीट। अब इस वक्त मेरा माउस का कर्सर किधर है? टी से पहले है। अब अगर मैं प्रेस करूंगा डिलीट की, तो फिर बेटा टी, फिर ई, फिर एक्स और फिर टी, ये सब कैरेक्टर्स डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। ये जो मैंने बात बताई थी वो है, बुक में नहीं है ये बात, ठीक है। इसलिए अगर आपने इसको नहीं समझ आ रही तो कोई मसला नहीं है, ये बुक में आपके नहीं है, ठीक है। ये आगे की बातें हैं, मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। गौर से देखिएगा, माउस का कर्सर, एक और भी बता देता हूँ डिफरेंस चलें बैक स्पेस और डिलीट में। बैक स्पेस में आपने देखा था जब मैं बैक स्पेस कर रहा था तो माउस का कर्सर भी साथ साथ शिफ्ट कर रहा था, कहाँ? लेफ्ट साइड पे, ठीक है। अब जब मैं करूंगा डिलीट तो माउस का कर्सर बेटा अपनी जगह पे स्टिल रहेगा, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, लेकिन जो टेक्स्ट है वो रिमूव हो जाएगा उस माउस कर्सर के राइट साइड से। ये देखें, गौर से अब देखना है। अब मैं प्रेस कर रहा हूं की कौन सी? डिलीट। ये देखें, गौर से देखिएगा, माउस के कर्सर को मैंने स्टिक रखी हुई है, मेरी स्टिक वहीं रहेगी क्योंकि माउस का कर्सर भी वहीं रहेगा। ये देखें, गौर से देखते जाएं बस।
आपने देखा चेंज कि माउस का कर्सर उधर ही रहा है और जो उस माउस कर्सर के राइट साइड पे थे कैरेक्टर्स वो हो गए बेटा डिलीट। ठीक हो गया। अब मैं आपको बैक स्पेस का भी दोबारा बता देता हूँ कि बैक स्पेस पे माउस कर्सर मूव कर रहा था कि नहीं कर रहा था। गौर से देखें माउस के कर्सर को और स्टिक को। अब मेरी स्टिक वहाँ रहेगी या मूव करेगी देखेंगे। अभी बैक स्पेस पे मैं प्रेस कर रहा हूँ, ये देखें अब मेरी मूव की है मेरी स्टिक, क्योंकि माउस का जो कर्सर है वो भी मूव कर रहा है। ये देखें माउस का कर्सर कहाँ तक आ गया, यहाँ से शुरू हुआ था वहाँ तक चला गया। इसका मतलब बैक स्पेस की माउस के कर्सर को मूव करती है और डिलीट की नहीं करती। ठीक है, मैंने आपको बहुत चीज़ें बता दी हैं, इसमें अब कुछ एक्स्ट्रा ही बता दी हैं जो आपके सिलेबस में भी नहीं है, तो इसलिए इसको ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, हम दोबारा लिख देते हैं जो हमने लिखा था। चलें बेटा वापस आएँ बुक पे। ये हमने पढ़ लिया इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट। अभी उसमें छोटी सी बात लिखी हुई है, ये मैंने बता ही दिया। इफ़ यू टाइप अ रॉन्ग लेटर टैप द बैक स्पेस की। अगर आपने कोई गलत लेटर, मतलब लेटर यहाँ अल्फ़ाबेट की बात हो रही है, प्रेस अगर टाइप कर दिया है तो फिर आप बैक स्पेस की को प्रेस कर दें। ओपन अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट, वो कहता है पहले आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करें। हमने किया हुआ है, हमने जो लिखा है वो भी कर देते हैं इसको डिलीट। कैसे करेंगे, इसको सबको करें सिलेक्ट और डिलीट की। ठीक है, हमने कर दिया। टाइप द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, वो कह रहा है टाइप करो ये सेंटेंस, टाइप कर लेते हैं। यही लिखा हुआ उसने, अमीना हैज़ अ कार। ठीक है, हम इसको ज़रा फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। अब यहाँ पे क्या करना है, उसने कहा है प्लेस द कर्सर आफ्टर लेटर ए के बाद, ये वाले ए के बाद, आ वाले ए के बाद। ठीक है, उसके लिए फुल स्टॉप मेरे लगा दूँ। उसने कहा है प्लेस द कर्सर आफ्टर ए, मैंने कर दिया ए कर्सर इसके बाद, ए के बाद प्लेस कर दिया। ये भी दो तरीके हैं, कीबोर्ड से भी कर सकते हैं एरो की से और माउस से भी कर सकते हैं। मैंने माउस से किया। नेक्स्ट स्टेप, प्रेस स्पेस बार टू गिव स्पेस। अब वो कहता है स्पेस बार प्रेस करो। ये मैं सारी बातें वैसे बता चुका हूँ बेटा आपको। स्पेस बार प्रेस कर दिया मैंने। ठीक है, टाइप ब्यूटीफुल। अब वो कह रहा है टाइप करो ब्यूटीफुल। अब गौर से देखिएगा ये जो कार वाला आपका है वर्ड, ये इसको अब नए वर्ड को रूम देगा। ठीक है, ताकि वो वर्ड आ जाए ब्यूटीफुल। ठीक है, मैंने लिख दिया। नेक्स्ट, द वर्ड ब्यूटीफुल विल बी इंसर्टेड इन द सेंटेंस। तो वो जो वर्ड मैंने अभी ब्यूटीफुल किया है वो इंसर्ट हो गया उस सेंटेंस में। ठीक है, ये सिंपल बात है। नेक्स्ट, नाउ सिलेक्ट द वर्ड कार। अब वो कह रहा है कार को करो सिलेक्ट। कैसे करेंगे, दो तरीके हैं, कीबोर्ड या माउस से। हम माउस से कर लेते हैं। माउस के लेफ्ट की को प्रेस करके रखें और ड्रैग कर लें पूरे वर्ड पर। अब छोड़ दें, जैसे सी सिलेक्ट हो छोड़ दें। मैंने छोड़ दिया। ठीक है, अब ये क्या हो गया है, सिलेक्ट। कार हो गया बेटा सिलेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेस द डिलीट की। द वर्ड कार विल बी डिलीटेड फ्रॉम द सेंटेंस। ठीक है, वो कहता है इसको कर दो डिलीट। ये देखें हो गया डिलीट। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है बेटा, आप कहेंगे सर आपने कहा था डिलीट में माउस कर्सर नहीं मूव करता। जी बेटा मैंने सही कहा था, वो तब नहीं करता जब आप एक कैरेक्टर को डिलीट कर रहे हो। जब आप एक कैरेक्टर को करते हैं डिलीट तो माउस कर्सर डिलीट की से डिलीट नहीं होता। लेकिन जब आप वर्ड को करते हैं डिलीट, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को करते हैं डिलीट, तो फिर माउस कर्सर मूव करता है। ठीक है, तो इसलिए हर एक की मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। नाउ इंसर्ट अ वर्ड डॉल। अब हम डॉल इंसर्ट कर देते हैं अंदर, स्पेस देके डॉल लिख दिया हमने। नेक्स्ट, बस इतना ही था। यही हमने उसमें बताया था कि आप कैसे इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक बेटा मूविंग टेक्स्ट, ये भी देखते हैं। वर्ड प्रोवाइड्स टू वेज टू मूव टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। ये मैंने बताया था दो तरीके हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप और कट एंड पेस्ट। पहले हम देखें ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग। ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग टेक्स्ट, विद ड्रैग एंड ड्रॉप अ यूजर सिलेक्ट्स द टेक्स्ट एंड ड्रैग्स it to a new location and then releases the mouse button। ये मैंने समझाया था आपको बोर्ड पे। अब हम करके देखते हैं कि क्या करना है। यूजर करता है पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट, फिर ड्रैग करते हैं न्यू लोकेशन में एंड देन रिलीजेस द माउस बटन। मतलब जब से वो, मैं आपको यहाँ से दोबारा बता देता हूँ, अगर इसको करना है आपने ड्रैग, इसको प्रेस करके रखना है और जहाँ जाना है वहाँ जाके फिर आपने उसको रिलीज या ड्रॉप कर देना है। ठीक है, रिलीज और ड्रॉप एक ही बात है, छोड़ देना। ठीक है, अब बेटा हम इसको देखते हैं। ऑर्डर ऑफ इवेंट्स, वो कहता है अब आपने कुछ इवेंट्स लिखने हैं अपनी वर्ड पे कि जो ऑर्डर में हो। ठीक है, ओपन अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब हमने बेटा ये जो लिखा है इसको हम लिखते हैं पहले। सबसे पहले जैसे उसने लिखा है इसको हम करते हैं डिलीट। बेटा अब हम इसको ऑर्डर में करते हैं जैसे उसने कहा है।
अब मैंने क्योंकि मैंने पहले से ही टाइप कर लिया है ताकि आपकी वीडियो और लेंथी ना हो, ठीक है, ताकि आप लोग जल्दी ये देख सकें। टाइपिंग आप खुद कर लेंगे तो आपको आती है, आपने देख के टाइप करना है। एक बार बता देता हूँ कि जब आप नेक्स्ट लाइन में जाना चाहते हैं तो फिर आप लोगों को एंटर की प्रेस करनी पड़ती है। मैंने हर वर्ड के बाद, मतलब जो एंडिंग वर्ड है उसके बाद एंटर प्रेस किया है तो आप नेक्स्ट लाइन में चले गए। मैं आपको बता देता हूँ, देख के दोबारा ये देखें। अब मैं अगर नेक्स्ट लाइन में जाना है तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये मैं नेक्स्ट लाइन में चलेगा। इस तरह मैं आगे कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं वापस आता हूँ, ये हमने लिख लिया। उसने कहा था, वो कहते हैं ओपन अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट, लिस्ट व्हाट यू डिड यस्टरडे। उसने लिस्ट में कहा था इस तरह लिख दो, ठीक है। सिलेक्ट व्हाट यू डिड फर्स्ट। अब वो कह रहा है कि जो आपने काम पहले किया था उसको करो सिलेक्ट और ड्रैग करो। ड्रैग इट टू द अप्रोप्रिएट प्लेस, रिपीट अंटिल द लिस्ट इज ऑर्डर्ड करेक्टली। जब तक ये लिस्ट नहीं होती सही तब तक ये काम करते रहो। अब हम क्या करते हैं, ये उसने बता भी दिया, वैसे सही ऑर्डर हम कोशिश करते हैं खुद करें, ठीक है। ऑफर्ड फजर प्रेयर, ये सबसे पहले आना चाहिए, जाहिर है। सबसे पहले जो बाकी चीज़ें हैं उसमें डिड होमवर्क, वेंट टू बेड, वेंट टू स्कूल, ब्रश टीथ, एट ब्रेकफास्ट, ये बाद में आएंगे। सबसे पहले ऑफर्ड फजर प्रेयर आएगा। अब गौर से देखें बेटा, सबसे पहले इसको करना है आपने सिलेक्ट। अब क्या करना है आपने, अब आपने इसको ड्रैग करके सबसे टॉप पे लेके जाना है, मतलब जहाँ ये 8 ब्रेकफास्ट लिखा हुआ है। कैसे करना है मैं आपको स्टिक से पहले बता देता हूँ, क्योंकि जब मैं माउस से कर रहा हूँ माउस नज़र नहीं आएगा आपको मेरा। मैंने क्या करूँगा, हाथ से, मैं हाथ के इशारे से बता देता हूँ। इसको किया मैंने सिलेक्ट। अब मैं माउस के लेफ्ट क्लिक से बेटा इसको ड्रैग करके यहाँ पे आके ड्रॉप कर दूंगा। देखिएगा क्या होगा, मैं अब जब करूँगा तब आपको समझ आएगी, ठीक है। अब मैंने इसको किया हुआ है सिलेक्ट और माउस के लेफ्ट क्लिक को प्रेस किया हुआ है। अब देखिए आपको चेंज आ रहा है कुछ स्क्रीन पे, आपको ये एक लाइन नज़र आ रही है, डॉटेड लाइन, और ये एक छोटा सा रेक्टेंगल बना हुआ आ रहा है नज़र। अगर आप माउस का कर्सर गौर से देखें, अब देखिएगा मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ माउस को, ये देखें, और यहाँ आके मैंने ड्रॉप कर देना है। यहाँ क्यों करना है, क्योंकि ये सबसे पहला स्टेप था मेरा। यहाँ पे आके अब मैं माउस को ड्रॉप कर दूंगा या छोड़ दूंगा लेफ्ट क्लिक को। ये देखें अब मैं छोड़ रहा हूँ, ये मैंने छोड़ दिया। अब देखें बेटा ये क्या आ गया आपके सामने, ऑफर्ड फजर प्रेयर। इससे कंफ्यूज ना होगा, ये पेज की तरह कुछ ऑप्शन होती हैं, स्पेशल ऑप्शन, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है फिलहाल, ठीक है। ये मेरा ख्याल है 10th में जाके आपने पढ़ना है, इसलिए अभी इसको इग्नोर कर दें, इस वाले जो ये चीज़ आ रही है, ठीक है, इसको छोड़ दें। ये हमने कर लिया बेटा ऑफर्ड फजर प्रेयर। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या काम हो सकता है, उसने कहा है नेक्स्ट लिखिए ब्रश टीथ, आई थिंक किया हुआ उसने, ब्रश टीथ किया हुआ उसने पहले, ठीक है। अब हम करते हैं बेटा किसी और तरह अरेंज कर लेते हैं इसको। हम फिलहाल इसको ले आते हैं ऊपर, जैसे उसने बुक में किया हुआ है। इसको करें सिलेक्ट और ड्रैग करके इसकी जगह ले आए, ठीक है। ब्रश टीथ हो गए, 8 ब्रेकफास्ट में ख्याल है इसी तरह आएगा थर्ड पॉइंट पे, जी इसी तरह। उसके बाद वेंट टू स्कूल, वो कह रहा है ऊपर ले जाएं। वेंट टू स्कूल को करें पहले सिलेक्ट और ड्रैग करके इसको ले आएँ इधर, ठीक है। ये मैं कर रहा हूँ, आपको समझ आ गई होगी, आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा। उसके बाद है डिड होमवर्क और वेंट टू बेड, ये मेरा ख्याल है सही है जी, ये सही, ठीक है। तो हमने इसी तरह उसको अरेंज कर लिया जैसे उसने कहा था। कैसे किया है, ड्रैग एंड ड्रॉप से, ठीक हो गया। अब बेटा हम करते हैं नेक्स्ट कटिंग एंड पेस्टिंग टेक्स्ट। अब हम करेंगे दूसरा मेथड। कट मीन्स टू रिमूव टेक्स्ट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट एंड प्लेस इट ऑन द ऑफिस क्लिपबोर्ड। ये मैंने बताया था, इस क्लिपबोर्ड का नाम क्या है वैसे, ऑफिस क्लिपबोर्ड, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है, ये माइक्रोसॉफ्ट की अपनी मेमोरी होती है, ऑफिस क्लिपबोर्ड। पेस्ट मीन्स टू ट्रांसफर अ कॉपी of the text from the clipboard in the document at the insertion point। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है उसने बेटा कि पेस्ट का मतलब क्या है, आप ट्रांसफर कर रहे हैं कॉपी ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड। जो क्लिपबोर्ड क्या है, एक टेम्परेरी मेमोरी है, वो भी हम पढ़ते हैं। इन द डॉक्यूमेंट एट द इंसर्शन पॉइंट, जहां आप चाहते हैं वो जाके ऐड हो या इंसर्ट हो। अब मैं क्लिपबोर्ड पहले बता दूं आपको, क्लिपबोर्ड इज अ टेम्परेरी एरिया, मैंने बताया था, मेमोरी कह लें या एरिया कह लें इसको, इन द कंप्यूटर्स मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी में है, ये कंप्यूटर मेमोरी में, लेकिन ये होता कहाँ है असल में, एरिया कहाँ होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। फॉर स्टोरिंग टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, टेक्स्ट भी आप कर सकते हैं कॉपी और स्टोर, और ग्राफिक्स भी। दैट अ यूजर वांट्स टू रीयूज, रीयूज का मतलब क्या है, आप दोबारा यूज करना है, इसलिए उसने कहा रीयूज। इट स्टोर्स अप टू 24 आइटम्स एट अ टाइम, ये भी मैंने बताया था कि एक वक्त में आप 24 आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं। अब कैसे करना है, स्टेप नंबर 1, सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक द कट बटन और प्रेस Ctrl+X ऑन द कीबोर्ड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बेटा, मेरा ख्याल है इसने इसी तरह नेम्स को अरेंज करवाया है। नाम पहले हम ये लिखते हैं, उसके बाद फिर हम ये काम करेंगे, ठीक है। मैं आपको चले पढ़ा देता हूँ पहले। मूव द कर्सर वेयर द टेक्स्ट टू बी प्लेस्ड एंड क्लिक द पेस्ट बटन और प्रेस Ctrl+V ऑन द कीबोर्ड। उसने 2 तरीके बताए हैं, या आप बटन प्रेस करें या शॉर्टकट की, ठीक है।
हम पहले ये देखते हैं स्टेप्स। अरेंजिंग नेम्स, टाइप 4 नेम्स ऑफ योर फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम यही जो नेम्स हैं वो टाइप करते हैं, इसको हम करते हैं डिलीट, और मैं नाम टाइप कर रहा हूँ आपके सामने ही, ताकि आपको एंटर की का भी पता चल जाए। ठीक है, तो हम उसने नाम जो लिखे हुए हैं वही लिख लेते हैं हम। अब देखें, एक नाम मैंने लिख लिया है, अब मैंने नेक्स्ट लाइन में जाना है तो मैं एंटर की प्रेस करूंगा, एंटर। ठीक है, आगे उसने क्या नाम लिखा हुआ है, ये बेटा हमने 4 नाम टाइप कर लिए हैं जो उसने कहा था। ठीक है, टाइप 4 नेम ऑफ योर फ्रेंड्स, कट एंड पेस्ट देयर नेम सो दैट योर बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज एट द टॉप। अब यहाँ क्या है, उसने करो कट पेस्ट, लेकिन कट पेस्ट करना है सिंपल, मतलब जैसे आपको उसने बताया तरीका, बटन से या कीबोर्ड शॉर्टकट की से। ठीक है, वो कहता है सबसे ऊपर ले जाओ, फर्ज करें चलें किसी को भी ले जाते हैं, किस तरह करेंगे गौर से देख लें बेटा। अब टेक्स्ट को करें, फर्ज करें इसको कर रहा हूँ मैं सिलेक्ट, कर लिया सिलेक्ट। अब 2 ऑप्शन हैं, एक आपके पास ऑप्शन है आप Ctrl+X कर लें। ठीक है, Ctrl+X जब आप लोग करेंगे तो ये यहाँ से मूव होके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी ऑप्शन है आपके पास क्लिपबोर्ड में, ये ऑप्शन किसकी है, कट की। मैं यहाँ से आपको पहले बता रहे थे क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं। इसको मैं करता हूँ बेटा यहाँ से कट, गौर से देखिएगा, कट हो गया। अब देख रहे हैं बेटा, यहाँ से मैंने किया था कट, तो क्या हुआ है, जो नाम था वो यहाँ से क्या हो गया, रिमूव। असल में वो रिमूव नहीं हुआ, वो कहाँ गया है, इस क्लिपबोर्ड मेमोरी में गया, या क्लिपबोर्ड एरिया जो किस में होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। अब मैं यहाँ किसको करता हूँ, पेस्ट, पेस्ट पे करते हैं क्लिक, तो ये देखें वो वाला नाम फवाद अहमद है, वो 3rd से शिफ्ट हो गया है 1st पे। ठीक है, ये हमने किया है कट पेस्ट। अब हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप, नाउ कट एंड पेस्ट देयर नेम्स इनटू रिवर्स ऑर्डर। अब वो कहता है इनके जो नेम है वो रिवर्स ऑर्डर में कर दो कट पेस्ट। किस तरह देख लेते हैं। उसने कहा था फर्स्ट ऑर्डर हमारा था ये वाला, अब रिवर्स ऑर्डर में उसने कहा है। ठीक है, अब हम इसको ले गए थे ऊपर, और अब हम ऐसा करते हैं इसको ले जाते हैं यहाँ से ऊपर, या इसको ले जाते हैं, किसी को भी ले जाएं, इसको करें। अब मैं करा रहा हूँ बेटा आपको शॉर्टकट की से, मैंने प्रेस किया Ctrl+X, और यहाँ मैं आके इसको कर देता हूँ Ctrl+V, ये देखें ऊपर आ गया। और भी कहा है उसने, बस ये इसी तरह तकरीबन हमने अरेंज कर लिया। आप अपने लिहाज से कुछ भी अरेंज कर ले, मैं इसको भी अरेंज कर सकता हूँ, Ctrl+X करके मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, ये ले, या आप अपनी मर्जी से इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये है कट पेस्ट। आप देख रहे थे कट पेस्ट में सोर्स से जो टेक्स्ट था वो रिमूव हो जाता था और डेस्टिनेशन में जाके पेस्ट हो जाता था या इंसर्ट हो जाता था। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कॉपिंग एंड पेस्टिंग टेक्स्ट। Copy and paste means to repeat information in the document without retyping it। ये मैंने समझाया था आपको, दोबारा टाइप ना करना पड़े आपको। When a user copies and pastes text, the text appears in both the original and new location। ये मैंने बताया था, ओरिजिनल और न्यू को मैंने बताया था सोर्स और डेस्टिनेशन। यहाँ बताया था मैंने सोर्स और इसको बताया था मैंने डेस्टिनेशन। आप वो समझना है वो समझ लें या बुक वाला समझ लें। ओरिजिनल मतलब जहाँ पे था वो, न्यू जहाँ पर जाना है। स्टेप है सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक द कॉपी बटन और प्रेस Ctrl+C ऑन द कीबोर्ड। वही बात है बेटा, 2 तरीके हैं, या बटन से या शॉर्टकट की से। मूव द कर्सर वेयर टेक्स्ट टू बी प्लेस्ड एंड क्लिक द पेस्ट बटन और प्रेस Ctrl+V ऑन द कीबोर्ड। ये सिंपल वही स्टेप है जो हमने कट और पेस्ट में देखे थे। अब वो कहते हैं बर्थडे पोएम, टाइप द फॉलोइंग टेक्स्ट, हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है, इसको हम टाइप करते हैं, पहले इसको करते हैं हम डिलीट। मैं लिख रहा हूँ बेटा इधर हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है, ये हमने लिख दिया। नेक्स्ट, कॉपी एंड पेस्ट इट 4 times, मेक चेंजेस इन द 3rd लाइन एज रिक्वायर्ड। ठीक है जी, वो कहता है कॉपी पेस्ट करो। इसको कैसे करेंगे कॉपी पेस्ट? सबसे पहले इस टेक्स्ट को करें बेटा सिलेक्ट, उसी तरह लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखें और इसको लेफ्ट की तरफ ड्रैग कर लें। ये बेटा हमारा हो गया टेक्स्ट सिलेक्ट। अब क्या करना है, उसने कहा था कॉपी पेस्ट करो। कॉपी क्या देख लें, आपके पास क्लिपबोर्ड में ऑप्शन आ रही है कॉपी, इस पर करें क्लिक। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने पेस्ट कहाँ करना है, पेस्ट बेटा हमने करना है नेक्स्ट लाइन में, तो उसके लिए पहले एंटर की प्रेस कर दें और अब करें पेस्ट। ठीक है, ये आ गया, दोबारा पेस्ट कर लें एक बार और
4 बार उसने कहा था हमें, ठीक है, 4 बार किया हुआ उसने। कहता है मेक चेंजेस इन द थर्ड लाइन एज रिक्वायर्ड, वो कहता है चेंजेस करो थर्ड लाइन में, हैप्पी बर्थडे डियर फ्रेंड, ठीक है, ये उसने चेंज कहा था, हमने चेंज भी कर लिया, ठीक हो गया। नेक्स्ट बेटा अनडू रीडू चेंजेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी इसको देखते हैं। Undo feature is used to discard last changes which were made in the document. If a user makes a mistake, click on the undo button on the quick access toolbar or press Ctrl+Z on the keyboard. ठीक है, और ये भी पढ़ लेते हैं, चलें एक साथ इसको परफॉर्म करेंगे। Redo feature is used to reverse the undo action, मतलब जो undo action किया था उसको रिवर्स कर दो। If a user performs an undo action, then he or she can redo it by clicking the redo button on the quick access toolbar or press Ctrl+Y on the कीबोर्ड। ठीक है, अब हम ये करते हैं तब समझ आएगा। हम अभी करते हैं बेटा इसको। हम ऐसा करते हैं कि हमें जो अभी मैंने लिखा था, मैं चाहता हूँ वो जो मैंने लिखा था हैप्पी बर्थडे टू यू वो ही वापस आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, दो मेरे पास हैं ऑप्शन, या तो मैं Ctrl+Z प्रेस कर दूँ या क्विक एक्सेस टूल बार में ऑप्शन नज़र आ रही है आपको, ये देखिए अनडू टाइपिंग, ये आपको नज़र आ रहा है अनडू टाइपिंग। इस पर मैं करूँगा अब आके क्लिक, तो देखिएगा क्या होगा। देखें क्या लिखा हुआ है, हैप्पी बर्थडे टू यू, क्योंकि हमने डियर फ्रेंड से पहले यही लिखा था। ठीक है, तो इसलिए ये उसने कर दिया बेटा अनडू। अब हम करते हैं रीडू। रीडू में क्या होगा, जो अभी हमने लिखा था डियर फ्रेंड वो आ जाएगा, मतलब कि रिवर्स कर देगा उस अनडू एक्शन को। देखें ज़रा, अब मैं करता हूँ रीडू, देखें दोबारा लिखा हुआ आ गया आपके पास हैप्पी बर्थडे डियर फ्रेंड। ठीक हो गया बेटा, ये हमने देख लिया अनडू और रीडू। इसकी शॉर्टकट की बता दी थी मैंने, Ctrl+Z है अनडू की और Ctrl+Y है रीडू की। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ से भी बता दिया है। उसके बाद हम ये भी देख लेते हैं, ये उसने मैंने आपको ऐसे बता दिया था लास्ट लेक्चर में, ये कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार इफ अनडू और रीडू बटन्स आर नॉट देयर। ठीक है, वो कह रहा है आप कस्टमाइज कर लो अगर नहीं है, लेकिन ये आपको पता है बाय डिफॉल्ट होते ही हैं। मैं आपको बताया था आप इस तरह कर सकते हैं। अनडू एंड रीडू एक्शंस, open a blank document, type 4 names of your friends. Suppose you have deleted your best friend's name from the list. Click undo button on the quick access toolbar to press Ctrl+Z. This will discard the mistake and deleted name will reappear in the list. ठीक है, ये हम वैसे सारा कर चुके हैं, मैं आपको इस एग्जांपल से भी अभी करवा देता हूँ। Click redo button on the quick access toolbar और press Ctrl+Y. This will reverse the undo action and name will be disappeared from the list. ठीक है, अब ये काम हम बेटा करते हैं दोबारा, जो हमने नेम किए थे टाइप हम दोबारा करते हैं टाइप। अब बेटा ये हमारे पास वो लिस्ट है जो हमने की थी प्रिपेयर 4 फ्रेंड्स की। अब हम क्या करते हैं, अब उसने तो कहा था कि सपोज यू हैव डिलीटेड योर बेस्ट फ्रेंड्स नेम फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, फर्स्ट करें मैंने यहाँ से कर दिया इसको डिलीट। ठीक है, अब क्लिक अनडू बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार और प्रेस Ctrl+Z। अब मैं प्रेस करूँगा Ctrl+Z, ये देखें क्या आ गया बेटा, दोबारा आ गया नाम वो। अब मैं प्रेस करूँगा Ctrl+Y तो दोबारा नाम चला गया। ठीक है, तो ये है बेटा अनडू और रीडू। ये भी मैंने आपको बता दिया, 2 एग्जांपल्स करवा दी। नेक्स्ट हमारा डे 4 का काम है। तो हमने यहाँ तक बेटा काफ़ी चीज़ें देख ली। हमने स्टार्ट किया इंसर्टिंग से, फिर हमने किया डिलीट, फिर मूव किया टेक्स्ट को, कॉपी पेस्ट किया, ड्रैग ड्रॉप से भी हमने देखा मूव करके, कॉपी पेस्ट भी किया हमने। इसके अलावा हमने फिर लास्ट में अनडू और रीडू भी देख लिया। आप घर में इसकी बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा, अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट लिखें या बुक वाले लिख लें, बुक की जो वर्डिंग है आपकी थ्योरी की वही लिख लें, उसी पे कॉपी पेस्ट, मूव, इंसर्ट, डिलीट, अनडू, रीडू को अप्लाई करें। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा वर्क फॉर डे 3 का प्रैक्टिकल वर्क कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट वर्क फॉर डे 4। वर्क फॉर डे 4 में हमने टोटल 2 टॉपिक्स को करना है कवर, इंसर्ट करंट डेट एंड टाइम एंड काउंट वर्ड्स इन अ डॉक्यूमेंट। छोटे से टॉपिक हैं बेटा ये 2, उनके जो लास्ट डे था उसमें काफ़ी ज़्यादा टॉपिक थे, तो इसलिए मैं इस डे में थोड़े छोटे टॉपिक करवा रहा हूँ आपको, जो जल्दी आप लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, और ये आसान भी हैं और ये वैसे बहुत कम यूज़ होते हैं, लेकिन फिर भी उसने यहाँ बताए हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत हेल्प करते हैं आपकी। पहला है इंसर्ट करंट डेट एंड टाइम। नाम से पता आपको लग रहा होगा, इंसर्ट का मतलब आपको पता है ऐड करें आप, करंट अभी जो है, डेट एंड टाइम, डेट का मतलब तारीख़ और टाइम का मतलब वक्त। आपने जो आपके पास टाइम है इस वक्त आपके कंप्यूटर का वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट करंट डेट एंड टाइम।
अब बेटा ये डिपेंड करता है आपके जो कंप्यूटर पे क्या टाइम सेट हुआ हुआ है। अगर आपके कंप्यूटर पे टाइम गलत सेट हुआ हुआ है, ठीक है, तो वो वही टाइम इंसर्ट कर देगा उस डॉक्यूमेंट में। तो इसलिए सबसे पहले आपने डेट और टाइम अपने कंप्यूटर का सेट करना है, सही करना है, ठीक है। वो आप डेट और टाइम सेटिंग्स में जाके कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक्सपी में काम करें, किसी भी विंडोज़ में ईजिली हो जाते हैं। नीचे है ऑटोमेटिक अपडेट। अब वर्ड में ये फीचर भी है, वर्ड का जो वर्जन हम पढ़े 2007, इसमें ऑटोमेटिक अपडेट का फीचर है। क्या आप एक मेन्यू आता है बेटा इसमें डायलॉग बॉक्स में, जब आप काम करेंगे इस पर अभी हम देखेंगे, वहाँ पे एक ऑप्शन आती है ऑटोमेटिक अपडेट या ऑटो अपडेट। उससे क्या होता है, अगर आप उसको ऑप्शन को चेक कर देंगे या उस पर टिक का निशान लगा होता है, आप टिक लगा देंगे, टिक ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो फिर आप ऑटोमेटिक अपडेट टाइम आपका हो जाया करेगा, ठीक है। जो भी आपके रीजन के मुताबिक, आपको पता है टाइम रीजन्स के पे डिपेंड करता है, तो जो आपके रीजन का टाइम है उस लिहाज से, या आपका जो मुल्क का कैपिटल होता है उसके लिहाज से टाइम हम देखते हैं सारा, तो वहाँ पे वो एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको इंटरनेट रिक्वायर्ड होगा, इंटरनेट होगा कंप्यूटर के साथ, तो फिर वो ऑटोमेटिक अपडेट भी कर लेगा, ठीक है। तो ये था इंसर्ट करंट डेट एंड टाइम। कैसे करते हैं, स्टेप्स की फॉर्म में लिखा हुआ बुक में मैंने आपको इस तरह बता दिया। इंसर्ट टैब में जाना है आपने। इंसर्ट टैब में आपको पता है टैब के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं, तो वहाँ एक ग्रुप होगा टेक्स्ट ग्रुप, ठीक है। टेक्स्ट ग्रुप के अंदर एक ऑप्शन होगी जिसको आप बटन्स भी कहते हैं, ठीक है। वहाँ पे एक होगा बटन डेट और टाइम का, लिखा होगा इस तरह, बिल्कुल इसी तरह डेट एंड टाइम। उस पर आप क्लिक करेंगे, एक नया डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, उसमें बहुत सी ऑप्शन होंगी डेट और टाइम की। आपको पता है डेट और टाइम के मुख्तलिफ फॉर्मेट्स होते हैं। टाइम का आपको पता है एक 12 आवर फॉर्मेट है, एक 24 आवर फॉर्मेट है। डेट का आपको पता है डे, मंथ, ईयर, या कोई मंथ, डे, ईयर। आपको पता है जो कंप्यूटर है आपका वो डिफरेंट तरीके से डेट को लिख सकता है, ठीक है। तो कोई ये भी इस तरह भी फॉर्मेट है, ईयर, मंथ, डे। तो इसलिए बेटा ये डिफरेंट फॉर्मेट्स इसमें आपको इस डायलॉग बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। और ऑटोमेटिक अपडेट का जो ऑप्शन है वो भी इसी में होगा, वो हम देखेंगे अभी जब हम प्रैक्टिकली करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट जो है आज का, काउंट वर्ड्स इन अ डॉक्यूमेंट। बहुत आसान है, नाम से पता लग रहा है आपको इस टॉपिक के। काउंट, आपने गिनना है किसको, वर्ड्स को, जो भी आप लिख रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट में। ऑटोमेटिक काउंटर, ये बड़ी अच्छी बात है कि वर्ड 2007 में एक ऑटोमेटिक काउंटर है, मतलब खुद वर्ड काउंट करते हैं आपके जो भी आप वर्ड्स लिख रहे होते हैं, ठीक है। वर्ड्स में आपको पता है बेटा कैरेक्टर्स भी आते हैं, कैरेक्टर्स मिलके वर्ड्स बनाते हैं, तो स्पेस भी एक कैरेक्टर है, ठीक है, वो भी शामिल होगी इसमें। तो और क्या क्या काउंट करता है वर्ड्स के अलावा, ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ये तो आपको पता है, ये मिलके वर्ड्स बनाते हैं। पेजेस, पेजेस भी काउंट करता है, कितने आपने अब तक पेज लिख लिए हैं, ठीक है। पैराग्राफ्स, कितने पैराग्राफ बनाए आपने डॉक्यूमेंट में, वो भी बता देता है। और लाइंस, लाइंस कितनी लिखी हैं। और ये होता कहाँ है, ये सब बेटा वो बताता है स्टेटस बार में। स्टेटस बार मैंने आपको शायद लास्ट टाइम दिखाई थी, जहाँ हमारे व्यूज़ थे, याद है आप लोगों को, जहाँ हमने व्यूज़ देखे थे, वही असल में स्टेटस बार थी आपकी, ठीक है। और भी बहुत सी होती हैं चीज़ें, वो हम आगे जाके देखेंगे स्टेटस बार में, और भी बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन ये आपको ज़रूर आज नज़र आएंगी, और आपको नज़र आई भी होंगी जो हमने लास्ट डे में प्रैक्टिकली देखा था, ठीक है। आगे बेटा आप कैसे करना है इसको, मेथड क्या है, स्टेप्स क्या हैं। आपने रिव्यू टैब में जाना है, आपने रिव्यू टैब, एक रिव्यू टैब होगा आपके रिबन पे, वहाँ आपने रिव्यू टैब पे क्लिक करना है। रिव्यू टैब के बाद ग्रुप आएगा प्रूफिंग ग्रुप। प्रूफिंग का मतलब क्या है बेटा, आपने सुना होगा कि आप डॉक्यूमेंट को प्रूफ रीड करते हैं, कि आपने अगर किसी ने, एक बंदे ने डॉक्यूमेंट लिखा है, वो किसी और को देता है कि तुम प्रूफ रीड कर दो मुझे, कि अगर उसने तो टाइप किया ना, शायद उससे कोई गलती हो गई हो, तो दूसरा बंदा रीड करेगा उसको, एक बार चेक करेगा उसकी स्पेलिंग, फॉर्मेटिंग, सब चीज़ें, वो उसको प्रूफ रीड कर रहे हैं असल में। तो ये प्रूफिंग टैब में आएगा, या प्रूफिंग ग्रुप में आएगा, सॉरी, प्रूफिंग ग्रुप में। टैब था रिव्यू और ग्रुप कौन सा था, प्रूफिंग। उसके अंदर एक ऑप्शन होगी, एक बटन होगा वर्ड काउंट का, उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आएगा वर्ड काउंट का, उसके अंदर ये सब चीज़ें उसने लिखी हुई होंगी। आप इस वक्त अभी बुक पे भी अपने देख सकते हैं, पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 53 पे आप देख सकते हैं। 53 पे से डायग्राम बनाई हुई है, फिगर 3.2.6b, वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स। उसमें आप देख सकते हैं कितने उसने नंबर ऑफ पेजेस, वर्ड्स, उसके अलावा स्पेसेस और विद स्पेसेस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसने जो कैरेक्टर्स हैं वो दोनों से बताए हुए हैं, स्पेसेस से भी और विदाउट स्पेसेस भी, ठीक है। ये भी अभी हम देखेंगे जब प्रैक्टिकली करेंगे, और भी बहुत सी चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा वर्क फॉर डे 4 का जो काम था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, इस पूरे डे में हमने, डे 4 में हमने बेटा पेज नंबर 51, 52 और
53 के कुछ पोर्शन कवर किया है, ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट डे में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा वर्क फॉर डे 4 का थ्योरेटिकल वर्क कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्क फॉर डे 4 का बुक वर्क और प्रैक्टिकल वर्क। 3.2.5 इंसर्ट करंट डेट एंड टाइम, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था बोर्ड पे। अ यूजर कैन इंसर्ट करंट डेट एंड टाइम इनटू अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, एक यूजर डेट और टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं। वर्ड कैन ऑटोमेटिकली अपडेट द डेट एंड टाइम ईच टाइम वी ओपन और टेक प्रिंट। जी मैंने आपको ये प्रिंट वाली बात नहीं बताई थी बेटा, जब भी आप ओपन करते हैं अपना डॉक्यूमेंट या वर्ड तो वो ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टाइम को और डेट को अपडेट कर देता है। और टेक प्रिंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, या जब आप प्रिंट ले रहे होते हैं बेटा अपने डॉक्यूमेंट का, तब भी वो ये काम करता है, टाइम को ऑटोमेटिकली अपडेट कर देता है, ये वर्ड आपके लिए करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, यूजिंग डेट एंड टाइम फीचर ओपन अ सेव डॉक्यूमेंट, कोई सेव डॉक्यूमेंट ओपन कर लें, या हमने जो ओपन किया है फिलहाल उसी को ओपन कर लेंगे हम। सेट द जूम सेटिंग टू 100%, ये आपको मैंने लास्ट सेक्शन में बताया था जूम सेटिंग, इसको भी अभी हम करते हैं। हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो सेव है बेटा, ठीक, सेव नहीं है मतलब ओपन किया हुआ है हमने। अब हम करते हैं जूम को जाके 100, हमारा पहले ही 100 हुआ हुआ है, अगर फर्ज करें हमारा 90 80 होता 70 होता तो हम इसको प्लस से 100 कर देते, हमने लास्ट सेक्शन में देखा था। क्लिक द प्लेस वेयर द डेट एंड टाइम शुड अपीयर इन द डॉक्यूमेंट, अब वो कहते हैं वो जगह आप करो क्लिक जहाँ पे आपने प्लेस करना है डेट और टाइम को। मैं कहता हूँ फिलहाल यहाँ पे इंसर्ट कर दो, इधर टॉप पे, ठीक है, ये यहाँ मैंने कहता हूँ इंसर्ट कर दो। ऑन द इंसर्ट टैब इन द टेक्स्ट ग्रुप क्लिक डेट एंड टाइम, इंसर्ट टैब, उसके बाद कौन से ग्रुप में जाना है, टेक्स्ट ग्रुप में, याद है मैंने आपको बताया था थ्योरी में। और यहाँ पे आपने करना है बेटा क्लिक डेट एंड टाइम। अब यहाँ पे बेटा जो डायग्राम है बुक की उस पर आपको नज़र आ रहा है डेट और टाइम यहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ आ रहा आपको नजर। आप कहेंगे सर कहाँ है, वो असल में बेटा ये जो उसने लिखा हुआ है बुक में उसकी जो स्क्रीन साइज है वो थोड़ा बड़ा है, इसलिए डेट एंड टाइम लिखा हुआ भी आ रहा है, हमारा सिर्फ आइकन आ रही है, ठीक है। मैं आपको अभी ये दिखा देता हूँ वर्ड में, ये देखें, ये हमारा बेटा डेट एंड टाइम, ये देखें इंसर्ट डेट एंड टाइम, ये जो है ना बटन, इसमें कैलेंडर और क्लॉक, इंसर्ट डेट एंड टाइम, इंसर्ट द करंट डेट और टाइम इनटू द करंट डॉक्यूमेंट, इस पर करते हैं हम क्लिक। जैसे क्लिक किया क्या ओपन हुआ है, डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है डेट एंड टाइम का। उसमें सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ये अपडेट ऑटोमेटिकली है, इसको अगर आप कर देंगे चेक, ठीक है, तो फिर टाइम ऑटोमेटिकली अपडेट होगा जब वर्ड आप ओपन करेंगे, ठीक है। अब हम बुक से देखते हैं, द डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, क्लिक द डेट एंड टाइम फॉर्मेट, ठीक है, आप जो चाहते हैं वो बेटा आप फॉर्मेट को क्लिक करें। मैं चाहता हूँ, मेरा ख्याल है ये बेटा सही है, ठीक है, आज है सैटरडे और अगस्त, मैं कोई भी अपनी मर्जी से लिख सकता हूँ, या चले हम वही लिखते हैं जो हम लिखते हैं ज़्यादातर, ठीक है, ये वाली लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको प्रेस करते हैं ओके, ये देखें बेटा ये डेट आपने इंसर्ट कर दिया अपने डॉक्यूमेंट में, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर की डेट है वो आपने यहाँ लिख दी है, ठीक है, 15 अगस्त 2020। अब हमने बेटा डेट इंसर्ट की है, अब टाइम भी कर लेते हैं। टाइम में दोबारा जाते हैं, इधर ये आपके पास ऑप्शन है, टाइम में देखें बहुत सी ऑप्शन आ रही हैं। इस वक्त जो टाइम हो रहा है जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हम कौन सा टाइम लिखें, हम मेरा ख्याल है ये टाइम लिखते हैं, ये सबसे ज़्यादा जो हमें याद रहता है, ये वाला 6:40 PM, ठीक है। इसको ओके प्रेस करते हैं, ये देख लें आप लोग, ये टाइम किससे ले रहा है वो, असल में ये जो टाइम है बेटा आपके विंडोज़ का, ये मैं शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, ये बेटा जहाँ मैं स्टिक कर रहा हूँ अभी, मूव देखें और से 6:40 PM, ठीक है, यही टाइम आएगा। अब ये 6:41 हो गया, अब देखते हैं ये क्या करता है इंसर्ट। देखें उसने 6:41 ही इंसर्ट किया जो टाइम आया था। प्रॉब्लम क्या आई है, ये स्पेस नहीं मैंने दिया था, इसलिए आपको डेट और टाइम एक साथ साथ लिखा हुआ है। ये देखिए मैंने स्पेस दिया है तो ये ज़रा स्पेस आ गई है टाइम में, ठीक है। ये आपका है डेट और ये है टाइम। मैं आपको बताया था जैसे 41 हुआ उसने वही टाइम जो कंप्यूटर में ओके प्रेस किया तो वही टाइम आया, ठीक है, हालांकि वहाँ 40 कह रहा था, तो इसका मतलब ये अपडेट करता है। अब हम क्या करते हैं, बुक से देखते हैं, टर्न दिस ऑप्शन ऑन, दिस ऑप्शन अलाउज वर्ड टू ऑटोमेटिकली अपडेट द डेट एंड टाइम ईच टाइम वी ओपन और प्रिंट द डॉक्यूमेंट, ठीक है। हम इसको चलें ऑप्शन को ऑन कर देते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और ये ऑप्शन हमारी ऑन है, इसको ओके कर दें, ठीक है। अब ये
उसने खुद ब खुद दोबारा इंसर्ट कर दिया बेटा एक डेट, ठीक है, क्योंकि हमने इंसर्ट डेट पे क्लिक किया हुआ था। इसको आप Ctrl+G कर दें तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब हम देखते हैं वो अपडेट वाला तो नहीं ख़त्म हो गया, नहीं, ये अपडेट उसी तरह है, ठीक हो गया। तो इसको आप क्रॉस कर दें। वो इसलिए आया था बेटा, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब मैंने इसको अपडेट किया, ओके किया, और ऊपर ये सिलेक्ट हुआ हुआ था फॉर्मेट, इस वजह से बेटा ओके किया तो वो आ गया था, ठीक है। अब इसको मैंने Ctrl+G कर दिया, या आप बैक स्पेस कर देते उसको। ये भी हो गया बेटा हमारा। नेक्स्ट है क्लिक ओके टू कंफर्म द सिलेक्शन, ये हम पहले ही कर चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, द सिलेक्टेड डेट एंड टाइम फॉर्मेट अपीयर्स इन द डॉक्यूमेंट, ये टाइम और डॉक्यूमेंट में उसका आ गया। नेक्स्ट देखते हैं बेटा टॉपिक काउंट वर्ड्स इन अ डॉक्यूमेंट। When a user types in a document, Word 2007 automatically counts the number of pages and words in the document and displays them on the status bar। बहुत लेंथी सेंटेंस है, इसको हम पहले यहाँ तक देखते हैं कि कहाँ आते हैं ये डॉक्यूमेंट। देखते हैं, अभी आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं बेटा, गौर से देखिए। आप ये पेज भी आ रहे हैं 1 of 1 और वर्ड्स भी आ रहे हैं। 11 वर्ड्स मैं अब तक टोटल लिख चुका हूँ। वर्ड्स की बात हो रही है, लेटर्स की बात नहीं हो रही, वो भी हम देखते हैं कितने हैं, ठीक है। वर्ड्स हमारे पास कितने हैं, उसने कहा 11, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये पूरे को एक किया उसने बेटा शामिल, और 11, ठीक है, ये पूरा वर्ड शामिल किया उसने 641, ठीक है। तो 11 हमारे काउंट सही किए हैं उसने, ठीक है। अब हम बेटा देखते हैं आगे। ऑन द कहाँ करता है, स्टेटस बार, ये मैंने आपको बताया ये कहाँ पे आता है। देखें सारी क्या है, स्टेटस बार, जहाँ पे व्यूज आते हैं और जूम भी आप कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। एंड डिस्प्लेस देम ऑन द स्टेटस बार एट द बॉटम ऑफ द वर्क स्पेस। वर्क स्पेस जहाँ आप काम कर रहे होते हैं, ठीक है, आप जो जगह होती है जहाँ आप काम कर रहे हैं डॉक्यूमेंट भी, उसको कहते हैं वर्क स्पेस। ये उसने डायग्राम दिखाई हुई है, वर्ड काउंट टूल यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। वर्ड आल्सो काउंट्स द नंबर ऑफ पेजेस, कैरेक्टर्स, पैराग्राफ्स एंड लाइंस इन द डॉक्यूमेंट, ये मैंने आपको बताया था। अब हम देखते हैं इसको। काउंटिंग वर्ड्स, ओपन अ सेव डॉक्यूमेंट, सेट द जूम सेटिंग टू 100%। ये क्यों कह रहे हैं 100%, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 100 होती है, अगर नहीं हुई तो आप खुद कर सकते हैं। ऑन द रिव्यू टैब इन द प्रूफिंग ग्रुप क्लिक वर्ड काउंट। रिव्यू टैब पे करते हैं क्लिक कर दिया। प्रूफिंग टैब किधर है, ये है बेटा, फर्स्ट ही टैब है लेफ्ट साइड पे, प्रूफिंग टैब। यहाँ पे अब होगा वर्ड काउंट, ठीक है। इसको अब हमें देखना पड़ेगा कहाँ पे है, ये है बेटा वर्ड काउंट। लिखा हुआ नहीं है क्योंकि मैंने बताया था रिबन में कम है जगह, और इसकी जो कंप्यूटर की जो रेजोल्यूशन है वो थोड़ी इस तरह हुई हुई है कि जगह कम है, तो उसने सिर्फ आपको आइकन दिखाया है वर्ड काउंट, ठीक है, जो उसने सब चीज़ें बताई हुई हैं। अब हम इसको क्लिक करते हैं। ये बेटा आपके पास आ गया एक डायलॉग बॉक्स वर्ड काउंट का। कितने पेजेस हैं, एक ही पेज है। वर्ड्स कितने हैं, 11। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, विद नो स्पेसेस 51 है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स विद स्पेसेस कितने हैं, 58 है। फर्क पता चला बेटा आपको इसमें। अब इसमें मतलब ये है कि जहां स्पेस नहीं है, अगर आप स्पेस को निकाल दें तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बेटा 51 है। अब ये काउंट तो नहीं हम सारे करेंगे, आप लोग देख लीजिएगा, घर में खुद काउंट कर ले क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा हमें, ठीक है। विद स्पेसेस कितने हैं, 58 है। पैराग्राफ्स कितने हैं, 4। देखें 1 2 3 4। आपको पता है जब आप नेक्स्ट लाइन में जाते हैं वर्ड ये समझते हैं कि आप नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करें, तो इसलिए 4 पैराग्राफ्स, और लाइंस भी कितनी हैं, 4। 1 2 3 4, लाइंस भी 4 है, ठीक है। वो कह रहा है इंक्लूड टेक्स्ट बॉक्सेस, फुट नोट्स एंड नोट्स, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, वैसे आपके सिलेबस में भी शायद ये है भी नहीं, ठीक है। इसको क्लोज कर दें। अब बेटा ये जो है ना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, इसको काउंट करने के लिए ऐसा करते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को कम कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं डिलीट, और इसको भी कर देते हैं डिलीट, इसको भी कर देते हैं डिलीट। अब हमारे पास हम काउंट कर लेंगे, ठीक है। अब वर्ड्स कितने आ गए हैं, देखें यहाँ पे 2, और यहाँ पे आके अब देखते हैं, अब देखते हैं हम काउंटिंग करते हैं। अब हम काउंट कर लेंगे, ठीक है, कम हो गए हैं। पेजेस 1 वर्ड्स 2 बिल्कुल सही है, एक कामरान और एक जमाल, ये 2 नाम है, वर्ड्स हैं। आगे है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नो स्पेसेस, काउंट करते हैं बेटा विदाउट स्पेसेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैंने स्पेस को काउंट नहीं किया था, अब मैं स्पेस को भी काउंट करूंगा। एक ही स्पेस है तो काउंट कर लो, 11 + 1 = 12, तो बेटा 12 है विद स्पेसेस। पैराग्राफ्स एक ही है क्योंकि एक ही पैराग्राफ है, लाइन भी एक ही है, ठीक है। मैंने आपको ये भी बता दिया कैसे काउंट किया उसने, बिल्कुल सही काउंट किया, ठीक है। चलें, ये भी हमारा बेटा कंप्लीट हो गया। The word count dialog box appears. This dialog box displays the total number of pages, words, characters, paragraphs and lines in the document.
क्लिक क्लोज बटन टू क्लोज द वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स। ये हमने कर लिया है, ठीक है। ये बेटा अब हमारा वर्क फॉर डे 4 भी कंप्लीट हो गया। सारा मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया है। ये थोड़ा सा कम था काम डे 4 का, डे 3 का बहुत काम था, इसलिए आपने बड़े ध्यान से इसको करना है। डे 4 में मैंने इसलिए काम कम करवाया क्योंकि डे 3 में बहुत ज़्यादा हो गया था, ठीक है, क्योंकि उसके पेजेस भी 6 पेजेस हो गए थे, तो आपको टाइम लगेगा बहुत, इसलिए इसकी ज़रूर आपने प्रैक्टिस करनी है। याद तो करना ही करना है आपको। अगर प्रैक्टिस कर लेंगे खुद ब खुद स्टेप जहन में आ जाएंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा हमने इस चैप्टर के बेटा अब जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैंने आपको नहीं बताया अभी तक। अब प्रॉब्लम ये है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो ज़्यादातर यही आते हैं कि स्टेप्स आप लोग लिखें मुख्तलिफ चीज़ को ओपन करने के। मतलब फ़र्ज़ करें हाउ विल यू कॉपी अ टेक्स्ट, हाउ विल यू मूव अ टेक्स्ट, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कोशिश करूंगा स्टार्ट में पहले शॉर्ट क्वेश्चन बता दूं इस चैप्टर के जितने अब तक हो गए हैं, ठीक है, ताकि आप लोग फिर साथ साथ ये भी देख लें क्वेश्चन किस तरह पेपर में आता है, ठीक है, क्योंकि चैप्टर बहुत लेंथी है, मैंने प्रैक्टिकल भी करवाना होता है, थोड़ी थ्योरी भी पढ़ानी होती है, समझाना भी होता है, टाइम बहुत लग जाता है इस तरह, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल ना होता फिर मैं ज़्यादा चांस था कि मैं शॉर्ट क्वेश्चन आपको बता दूँ, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके जो अगले 3 चैप्टर हैं, तीनों अगले जो 2 चैप्टर हैं, ये तो एक तो हम पढ़ रहे हैं, वो दोनों ही प्रैक्टिकल हैं, ठीक है। तो अब आपकी बुक सारी ही प्रैक्टिकल वर्क है, तो प्रैक्टिकल वर्क के बगैर आप आएगी नहीं समझ, तो इसलिए शॉर्ट कैसे मैंने अभी फिलहाल नहीं मैं बता रहा था आपको, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है आपका, ये बहुत लंबा चैप्टर है। अब मैं कोशिश करूँगा, ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर मेरे ख्याल आपका हो गया आज, तो मैं शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको इसके बता दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टार्ट में। तो यहाँ तक हमारा वर्क फॉर डे 4 और हमारा जो लेक्चर है वो यहाँ कंप्लीट होता है। इसके घर में बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे स्कूल के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज का लेक्चर हम इधर ही कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।